जरा, तेरी भी तो कुछ खामियां, लहरों से भी सुन ले जरा दास्तां। ये बातें खामोशी की सुनो ना, क्या बोले शाम की कलम सुनो ना, ये संग संग बदल रहा सुनो ना, है ये बदले बदले सी उम्र, कहीं चलिए खो जा जरा, कैसी है ये मदहोशियां, तेरी है ये परछाइयां, पल भर का है हिस्सा तेरा आसमां, लम्हों से भी कह दे जरा, तेरी भी तो कुछ खामियां, लहरों से भी सुन ले जरा दास्तां। हेलो पंकज, देख रहे हो? शेखर एंड ऑफ कोर्स सनी। शेखर कुंडे, कैसे हो? गुमसुम सी रातें, बहका हुआ सा है समा,
Hello Tanuj, good to see you after a long time. हुआ है आसमां गुमसुम सी रातें बहका हुआ सा है समा है हल्की हल्की सी बातें गूंजा हुआ है आसमां ये बातें खामोशी की सुनो ना क्या बोले शाम की सुनो ना ये संग संग बदले सुनो ना है ये बदली बदली सी कैसी है ये मदहोशियाँ तेरी है ये परछाइयाँ पल भर का है हिस्सा तेरा आसमां लम्हों से भी कह दे जरा तेरी भी तो कुछ खामियाँ लहरों से भी सुन ले जरा दास्तां ये बातें खामोशी की सुनो ना क्या बोले शाम की कलम सुनो ना ये संग संग बदलना सुनो ना है ये बदली बदली सी उम्र कहीं चल खो जा जरा कैसी है ये मदहोशियाँ तेरी है
We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social economic and political liberty, of thought expression, belief, faith and worship, equality, of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. in our Constituent Assembly, This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. Jai Hind. सो दोस्तों 8:07 में टुडे इज 28th ऑफ अप्रैल 2022. दिस इज एपिसोड 181 ऑफ कहते सुनते, जो आप तलक आता है 89.3 FM टू GLF पर सिडनी में. And we are also live on Facebook, we are live on YouTube, we are live on TuneIn, we are live on of course 89.3 FM. So बहुत सारे जरिए हैं सुनने के. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते. एंड आई वॉन्ट टू कॉल इट अ रेडियो जीन, क्योंकि ये मैगजीन है रेडियो, बट एक्सेप्ट दैट इट्स ऑन रेडियो. एंड ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को आता है 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम, रात में 8 से लेकर 10 बजे तक. और इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, थोड़ी सोचने वाली होती हैं, थोड़ी हल्की फुल्की होती हैं, थोड़ी बेमतलब की होती हैं, लेकिन हर बात इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बात करता हूँ और इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते. तो मैं कहता हूँ और नीरज नंदा जी भी कहते हैं, वो मेरी सुनते हैं, मैं उनकी सुनता हूँ. क्रिस मलिका बद्रा भी आती हैं, वो कहती हैं, मैं सुनता हूँ, मैं कहता हूँ, वो सुनती हैं. एंड ऑफ कोर्स इन सब के साथ आप भी कहते और सुनते हैं. नीरज नंदा जी भी, जैसे मैंने कहा, और अभी जाहिद मिनाज भी आते हैं पाकिस्तान से, आप तक खबरें लेके आते हैं. And so, yeah, there's lots and lots of things to listen. And of course, बीच में music भी होता है थोड़ा बहुत भरने के लिए. I use music as fillers. And yeah, number of people have joined us. Avijit Sarkar, who is the head of Natraj Academy, and he's a creative person, cartoonist, puppeteer, music. He plays instruments, sings, and also teaches. And of course, he's an ala cook. बहुत अव्वल दर्जे के कुक हैं. और मेरे साथ पंकज उपाध्याय भी जुड़े हैं. पंकज, एज यू नो, इज़ अ फिल्म मेकर. यूफनी फिल्म्स उनका ब्रांड है, तो यूफनी फिल्म्स यूट्यूब पर देखिए, आपको उनकी बनाई गई बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में, म्यूज़िक वीडियोस दिखेंगे. एंड सिडनी के हैं, सबसे बढ़िया बात है. एंड शेखर कुंडे, अगर आप अभी भी देख रहे हैं, पूना में बैठे हैं, एंड शेखर इज़ फाइटिंग अ बैटल. सो कंग्रेचुलेशंस शेखर फॉर फाइटिंग द बैटल. Tanuj, if you're still there, Tanuj is watching, and of course अगर पंकज हैं और सनी अगर हैं. So ये सब लोग देख रहे थे. आज क्या क्या होने वाला है कार्यक्रम में. ओके, सबसे पहले तो आज थोड़ी देर में पहले मैं व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि भाई आज ढंग की बात. और ढंग की बात में आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क, व्हाट विन्स. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ पोल ऑल्सो कि भाई आप अपना विचार बताइए कि व्हाट डू यू थिंक, कि डू यू थिंक टैलेंट विन्स और हार्ड वर्क विन्स. सो बताइएगा. एंड सो दिस इज ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. डू यू थिंक टैलेंट विन्स और हार्ड वर्क? तो यू हैव द ऑप्शंस ऑफ टैलेंट, हार्ड वर्क, या डोंट नो, एंड दैट्स पॉसिबल ऑल्सो. एंड ऑफ कोर्स आई हैव ऑल्सो गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू. अगर आप लोग मुझे बताएं कि आपकी मूवी रिकमेंडेशन क्या है इस हफ्ते की. अगर आपने कुछ देखी है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, कुछ देखा है, कुछ किया है, तो बताइएगा. आप लोग you know what is your movie recommendation. So I'm setting this up so that we can have a chat about many things. Okay, so ये टॉपिक होगा ढंग की बात में. फिर मैं, जैसे मैंने कहा, जाहिद मिन्हास जो रेडियो दोस्ती करते हैं वो आएंगे ऑन, एंड ही विल टॉक अबाउट पाकिस्तानी न्यूज़. फिर नीरज नंदा जी होपफुली आएंगे. नीरज नंदा जी आज कहीं भटक रहे हैं, घूम रहे हैं मेलबर्न में, एंड साउथ एशिया टाइम्स के ही इज़ द चीफ एडिटर. And so he's going to talk about what's happening in India, what's happening in Australia. And of course, Chris Mallika Bhadra आएंगी, and Chris is going to talk about does faith matter in marriage and how does it influence. So बड़ा interesting topic होगा. And वो सब है.
और मुझे भी बहुत सारी बातें करनी ही है, तो मैं अपनी बातें आपसे करते रहूँगा. एंड या सो लेट्स प्ले सम म्यूज़िक, ताकि आप लोग चाय कॉफ़ी जो भी है वो बना के बैठ जाएं. टीवी पे अगर आपने कार्यक्रम लगाया तो टीवी पे देखें, नहीं तो आराम से कार में अगर आप घूम रहे हैं तो आप अपने मग से चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, एंड ऑल दैट विल हैपन. सो लेट मी प्ले सम म्यूजिक एंड देन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा भजन है, सुनिए.
उम्मीद करता हूँ आपको ये भजन सुनकर अच्छा लगा हो। और ये सो अ फ्यू पीपल हैव जॉइंड अस एंड उनको बता दूं मैं कि भाई क्रिस मलिका भद्रा जो कि हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मेलबर्न से, एंड शी टॉक्स अबाउट सोशल इश्यूज, और आज भी बात करेंगी। तो शी इज़ वॉचिंग। वेलकम क्रिस। एंड सुमन माथुर जो हमारी इस कार्यक्रम की दोस्त हैं, क्रिटिक हैं एंड एनकरेजर हैं, एंड शी इज़ ऑलवेज देयर, सो थैंक यू सुमन। एंड पहले वो सुन रही थी अपने लिविंग रूम में स्टीरियो पे लगा के इस कार्यक्रम को, फिर अभी कह रही है कि भाई नहीं, मैं आई लाइक टू सी यू फेस टू फेस एंड टू रीड द कॉमेंट्स, सो गॉट आउट ऑफ रेडियो एंड शी इज़ बैक इन टू फेसबुक। या सो नॉट अ बैड डिसीजन। एंड ऑफ कोर्स शेखर जी कह रहे हैं कि भाई थैंक यू, बट प्लीज़ कीप वॉचिंग शेखर। इट्स वेरी नाइस टू कि जब ये आप होते हैं तो इट्स वेरी गुड। शेखर मेरे पुराने दोस्त हैं, नियरली 35 ईयर्स से भी ज़्यादा हम लोग पूना में इकट्ठा पढ़ा करते थे, एंड ही स्टिल देयर। तो ही हैज़न्ट मूव्ड आउट। मैं उसके बाद पता नहीं कितने ही शहर बदल चुका हूँ, लेकिन दोस्त मैंने वही रखे हैं। शहर बहुत सारे बदल दिए लेकिन दोस्त वहीं के वहीं हैं, और जिस शहर में जाता हूँ वहाँ के दोस्त वहाँ रखता हूँ मैं। सो सिडनी में ऑब्वियसली आई गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, और ऐसे ही एक फ्रेंड के शो पे गया था मैं पिछले हफ्ते आई डोंट, इट्स ऑल अ ब्लर, आई डोंट नो, हाँ संडे था। अलंकार प्रियदर्शी जी का जो नगमे हैं, किस्से हैं, एंड इट वाज अ वेरी नाइस शो। और उसमें यह था कि हम लोग जब नॉर्मली सोचते हैं कि भाई कैरियोकी होगा तो बड़ा नहीं, बट इट वाज गुड। उसका एटमॉस्फेयर अच्छा था, वेन्यू अच्छा था, एंड उसमें परफॉर्मर्स वर नाइस, एंड ऑब्वियसली लोकल टैलेंट। एंड सबसे बढ़िया बात तो ये है कि लोकल टैलेंट, एंड उसमें व्हेन यू गो टू दीज शोज, ऑफ कोर्स जो लोकल टैलेंट है उसको तुम रिकग्नाइज करते हो, जो तुम्हारे टिकट के पैसे हैं उनको सपोर्ट करता है। आई मीन दे डोंट अर्न लॉट्स ऑफ मनी, लेकिन लोग कर रहे हैं सो दैट दे फील कि भाई दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, और मज़ा आता है अपनी हॉबी के लिए। सो दे वर डूइंग दैट, एंड सो इट वॉज अ ग्रेट इवेंट। सो ऑल द बेस्ट अगर आप सुन रहे हैं कहीं पे अलंकार, तो या इट वॉज गुड। अगर आप लोग गए थे और आपको अगर रिव्यू करना है उसमें क्या अच्छा क्या बुरा लगा आपको, तो मैं इनफैक्ट मुझे ये अच्छा लगा था उसमें, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स। लेकिन एक गीत था उन्होंने जो खुद गाया था, एंड ही ड्रेस्ड अप इन दैट क्लोथिंग, तो वो नेपाली गाना था। नेपाली मतलब कसौटी फिल्म का था, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, वो प्राण ने गाया था स्क्रीन पे किशोर कुमार की आवाज़ में। एंड सो दैट वाज अ ग्रेट सॉन्ग। मैंने कई सालों बाद सुना वो गीत, एंड इट रिफ्रेश्ड मी। सो इट वाज अ वेरी ऑफ बीट सॉन्ग, और उसको बड़े खूबसूरत अंदाज से अलंकार ने गाया था। सो ये दैट वाज इंटरेस्टिंग। एंड आई हैव बीन जॉइंड बाय जस्ट कंवर सिंह जी दिल्ली में। हेलो जस्ट कंवर सिंह जी, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, डोंट गो अवे, क्योंकि आप लोग देखते हैं चले जाते हैं। आजकल लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं ना, इट्स वेरी अमेजिंग कि हम लोग एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि भाई मुझे, बिकॉज अभी मैं 4-5 चीज़ें कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये स्क्रीन चला रहा हूँ, ये स्क्रीन चला रहा हूँ, ये मिक्सर चला रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, कैमरा, सो आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट आई एम स्टिल फोकस्ड इन माई कॉन्वर्सेशन विद यू। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ये सब जो आसपास के प्रॉप्स हैं, कंप्यूटर वगैरह वगैरह, ये सब ठीक है, एनहांस कर रहे हैं एक्सपीरियंस को, लेकिन मैं मेंटली आपके साथ जुड़ा हूँ। तो आप जाइए नहीं, आप रहिए यहीं पे, बिकॉज मेरा कनेक्शन आपके साथ है। वेदर इट इज़ फेसबुक वगैरह, ये सब तो ज़रिए हैं, लेकिन जो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन आपसे बन रहा है उसको मत छोड़िएगा, उसको चलाते रहिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो शो है, इट इज़ नॉट नंबर 1, इट इज़ नॉट द नंबर 1 शो इन सिडनी, बिल्कुल भी नहीं, टोटली नहीं। हमको, मुझे नंबर 1 का मतलब भी नहीं पता है, बट येस हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है। अगर नंबर 1 तो नहीं बोलूँगा कंटेंट, लेकिन येस इट्स वेरी गुड कंटेंट, और उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं मेरे साथ। नीरज जी जुड़ेंगे, लेट जुड़ेंगे, लेट्स सी अगर जाहिद भी आते हैं कि नहीं तो मैं तो हूँ ही, मेरे पास आपसे बात करने के लिए बहुत सारी बातें। आज सुखदेव जिसवाल जी भी आए। हेलो सुखदेव जी, आप बड़े दिन बाद आए हैं। एंड यस, तो सुखदेव जी डज 88.5 पर रेडियो महक ऑन संडेज 2 से लेकर 4 बजे तक, एंड इफ़ ही सेज ही इज़ एंजॉइंग द प्रोग्राम, तो आई टेक इट एज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। सो थैंक यू सुखदेव जी। और क्या बात करनी थी? चलिए मैं थोड़ी म्यूज़िक और चलाता हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ जाहिद को लेके आऊँ। जाहिद बताएंगे पाकिस्तानी खबरें।
दोस्तों अभी समय हो रहा है, वक्त हो रहा है हमारे दोस्त जाहिद मिन्हास जी को लेके आने के लिए। और जाहिद यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं अपना कैमरा, वो गाड़ी में बैठे हैं और फिर भी हमारे साथ बात करेंगे। जाहिद भाई कैसे हो आप? आपकी आवाज़ नहीं आ रही जाहिद। हेलो 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 जाहिद, आई कांट हेयर यू, आई कांट हेयर यू, नो आई कैनॉट हेयर यू, हैंग ऑन। आपकी आवाज़ नहीं आ रही हाँ साहब। जी। हाँ अभी आई, हेलो ऊंचा बोलिए। हाँ। हाँ जी, कैसे हैं आप? खैरियत से आवाज़ हैं? बहुत कम है आपकी, यू नीड टू बी इन द फोन, बहुत दूर बोल रहे हैं। अच्छा, अभी नजदीक हो जाते हैं और सुनाएं। नहीं बट वॉल्यूम, हाँ जी, कैसे हैं आप? खैरियत से, आप सुनाएं जी। कि रेडियो प्रोग्राम as usual very good. I was in and out listening. हाँ थैंक यू, थैंक Operator यू। जी तो जी। ये लाइव का जो तो सिलसिला मैंने किया है, ये आपसे मोटिवेट होके किया है। आप पहले प्रोग्राम थे सिडनी में जिसने लाइव किया था जी फेसबुक, जी। तो मैंने वहां से कॉपी किया है बाय द वे। नहीं तो अभी तो आप अब दूसरी ऐप भी यूज कर रहे हैं, उसमें भी आप इनवाइट कर सकते हैं। हाँ जी देयर हाँ सो जी, मेनी एप्स गोइंग ऑन। यस। अभी तो एडवांस हो गया। तो चलें, आज की जो रिपोर्ट है आपको देते हैं तो मैं बता दूं कि कि जाहिद मिन्हास 88 नो, फ्रीक्वेंसी मैं भूल जाता हूँ जो नई वाली आपकी है, मंडे वाली। जी 88.9 एफएम से रात 8 से 10 बजे हम आपके लिए रेडियो दोस्ती करते हैं। और मंडे, दोस्ती का ये पैगाम हम पिछले कई सालों से आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो अभी जो है पहले 2 शो थे, लेकिन क्योंकि एक शो किसी वजह से वो संडे को होने जा रहा, तो वो टाइम हमें सूट नहीं करता था। जी लेकिन इसके बावजूद, इसके साथ साथ छोटे मोटे जो हमारे सिलसिले जारी रहते हैं। और सूफी हवाले से भी, कव्वाली का भी सिलसिला आपको पता है, वो जी, एक दफा फिर शुरू होने वाला है। वेरी गुड। तो कोशिश यही होती है कि कुछ जो अच्छी चीजें जो हैं दोस्तों तक पहुंचाई जाएं। वैसे तो फेक न्यूज का तो अंबार लगा हुआ है आजकल सोशल मीडिया पे, और यही नहीं पता चलता सही कौन सी है और फेक हाँ, कौन सी है। हाँ। फेक वाली सही लगती है, सही वाली गलत लगती है। बंदा कहता है किधर फंस हाँ, गया। तो बताइए क्या खबरें हैं पाकिस्तान से? जी, खबरें कुछ इतनी अच्छी नहीं है, बड़ी डिस्टेबलाइजेशन चल रही है। और जो कि अभी इमरान खान ने कॉल तो नहीं दी, लेकिन वो इस्लामाबाद में कॉल देने जा रहे हैं। वो अर्ली इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो नई गवर्नमेंट आई है, तकरीबन 18 पार्टीज ने मिलके गवर्नमेंट बनाई है। तो हम्म, उनकी काबीना जो है, जो उनकी जो आप काबीना, आपको समझा दूं कि कैबिनेट जो है, हाँ जी, उसने हल्फ वगैरह लेने शुरू कर दिए हैं। पंजाब में जो है वो एक अलहदा क्राइसिस छाया हुआ है। पंजाब में जो गवर्नर है वो पीटीआई का है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी का है। तो जो दूसरी पार्टी है वो किस कह रहे हैं जी, वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने इलेक्शन जीत लिया है। तो वो उनका जो है ओथ नहीं ले रहा। वो हम्म, अभी तक वो इट्स डैंगलिंग इन एयर एज वेल। यप, ऑन द सेम टाइम जो जो प्रेसिडेंट है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। तो उधर भी जो है क्राइसिस चल रहा है। तो उनको इम्पीच करने के लिए हम्म, उनको तकरीबन 297 वोट्स चाहिए, ओके, सेनेट से भी और जो आपकी नेशनल असेंबली है, नेशनल जो आपकी असेंबली उससे भी। हम्म, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास इतने वोट नहीं है। तो वो भी उधर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो वो है एक छाया हुआ है कि किसी को कोई पता नहीं, पंजाब में लीडर ही नहीं है। ओके, और उस्मान बुज़दार साहब जो लीडर थे, उन्होंने जो इस्तीफा दिया था, वो बजाय उन्होंने गवर्नर को देने के, उन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर को दे दिया। तो वो भी एक लफड़ा पड़ गया कि वो इस्तीफा जो आपका रेजिग्नेशन था, वो लीगल भी है कि नहीं लीगल है। तीसरी तरफ जो एक और जो डेवलपमेंट हुई है, जो कि बड़ी मेजर डेवलपमेंट है, और ये हुआ कि कहा जो फॉरेन फंडिंग केस है। फॉरेन हम्म, फंडिंग आप समझते हैं कि जो मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं, कहीं से अगर आपके मुल्क में फंडिंग वगैरह आती है तो इट्स इलीगल, यप, क्योंकि देन दे आर लुकिंग फॉर देयर इंटरेस्ट। हाँ जी, तो जो तहरीक इंसाफ के है, उसको इलेक्शन कमीशन को कहा गया कि इनका जो फॉरेन फंडिंग का केस है, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि जल्दी जल्दी इसको खत्म करें। लेकिन तहरीक इंसाफ का यह है कि अगर आप फॉरेन फंडिंग कोर्स केस खोलने जा रहे हैं, तो खाली हमारा ना खोलें, आप पीपल्स पार्टी का भी खोलें, जो दूसरी जमातें उनका भी खोलें। लेट्स हैव अ जस्टिस इक्वली। हम्म, और उसकी थोड़ी बैकग्राउंड दे दूं कि क्योंकि मैं खुद इसका एक हिस्सा हूं।
जो फॉरेन फंडिंग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी है उसके मुख्तलिफ ओवरसीज चैप्टर्स हैं, वो जो चैप्टर्स हैं वो अपने इलेक्शंस करवाते हैं, वहां पे बाकायदा मेंबरशिप होती है। आज की डेट में न्यू साउथ वेल्स में ओनली तकरीबन उनके 1200 मेंबर हैं, 1200 मेंबर हैं और $70 के हिसाब से होता है। तो जो लास्ट इलेक्शन हुआ था न्यू साउथ वेल्स चैप्टर का और ऑस्ट्रेलिया चैप्टर का, तो तकरीबन 84,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बीन सेंट टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रॉम हियर। तो वो एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए इमरान खान कह रहे थे कि इस तरह तो फिर पूरा पाकिस्तान ही फॉरेन फंडिंग पे चल रहा है, क्योंकि सारे जो आपको पता है जीडीपी का मेजर हिस्सा जो है वो आपके अबाउट 9 मिलियन जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। तो एक तो वो वहां पे सिलसिला चला, तो फिर अभी न्यूज ये आई है कि उन्होंने वो डिले कर दिया, कोई उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि बैकडोर जो है डिस्कशंस ओपन हो गई है, और जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में ये है कि वो बायस है और इमरान खान उसको नहीं मान रहे, उनकी पार्टी उनको नहीं मान रही। लेकिन इमरान खान की जो इस वक्त मकबूलियत है वो तकरीबन 26% से 27% पे चली गई है। एट द मोमेंट ही इज राइडिंग द वेव। और जितने भी उन्होंने लाहौर में जलसा किया, जहां भी उन्होंने अपना जलसा किया, तो बहुत सारे वहां पे लोग आए। और फिर तीसरी एक तरफ मिनट जाहिद, ये कौन कैलकुलेट कर रहा है कि 6% थी अभी 27 हो गई है? ये तो मन घड़त सी बात लग रही। नहीं, कोई मन गढ़त नहीं, क्योंकि वो एकदम देखें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा हालात में अगर इलेक्शन लड़ती, जो कि अगर इनको वो जो इन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि जो ओवरसीज कॉन्स्पिरेसी और मुदाखलत जो हुई है, तो वो पैलडेट के मुताबिक जो वहां पे सर्वे करते हैं उनके मुताबिक भी इनकी जो है वो शूट कर गई है। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जी इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी और उनकी पार्टी की वो शूट कर गई, क्योंकि इनका जो नैरेटिव है कि भाई जो फॉरेन मुदाखलत हुई है वो इट्स वर्किंग, पीपल आर बिलीविंग दैट। ठीक है, वन और लोग यही कह रहे हैं कि हम रोजे रख लेंगे, महंगाई को बर्दाश्त कर लेंगे कि बट लेकिन हम अपनी आजादी को कुर्बान नहीं कर सकते। तो उनका नैरेटिव बिक रहा है, सिंपल एज दैट। दूसरी तरफ बड़ा हल्ला मचा है जनाब असफ जरदारी साहब के बेटे जनाब बिलावल भुट्टो साहब फॉरेन अफेयर्स में चले गए जी, वो फॉरेन वजीर खारजा लगे हैं। तो वो भी एक अच्छी बात है कि हिना रब्बानी घर भी आ गई हैं, शी इज गोना हेल्प हिम आउट। शी इज वेरी, मम्मी हिना रब जो हिना है पहले भी शी इज वेरी क्लेवर, शी इज गुड, ठीक है। लेकिन अगर आप बिलावल की बात करें तो वो न 3 में आता है, लेकिन चलें उनको प्रोफाइल चाहिए। वो पंजाबी च कहते ना इलां च ना कुकड़ा च, तो वो ना वो उस तरफ आता है। वो जैसे आपके यहाँ एक पप्पू है तो हमारे यहाँ भी ये पप्पू पाया जाता है। तो सिलसिला ये वहां पे। और देखें आने वाले दिनों में देखें अभी उल्टी हो गई है। पहले जो अपोजिशन थी वो गवर्नमेंट में चली गई है, वो शेख रशीद कहते पहले वो कह रहे थे कि इलेक्शन कराओ, अब हम कह रहे हैं इलेक्शन करवाओ। वो कह रहे हैं इलेक्शन टाइम पे होंगे, पहले हम कहते थे इलेक्शन टाइम पे होंगे, लेकिन अब उल्टी होगी सारी गंगा। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ईद के बाद जो है मई में इलेक्शन शायद अनाउंस हो जाए, क्योंकि जो प्रेशर है पब्लिक का बहुत ज्यादा है। और वो जो हमारा कौमी जो सलामती कमेटी का जो हुआ था इजलास हुआ, उसमें भी यही कहा गया कि साजिश तो नहीं है लेकिन मुदाखलत जरूर है। देखें आपको शायद आप भी ये जानते हैं कि जैसे अभी रशिया में रजीम चेंज का अमेरिका ने नारा लगाया था, इससे पहले सदाम हुसैन के रजीम चेंज का लगाया था। तो ये वो तो ओपनली करते हैं, हाउ यू गोना डील विद इट, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो उन्होंने कहा जी जो पाकिस्तान की ब्लेंटेड इंटरफेरेंट है, तो इंटरफेरेंस आज से थोड़ी हो रही है, वो तो इतने अरसे से हो रही है। ये पहली दफा वो कहते हैं जी अमरीका बहादुर आपका खत जो है ना वो गलत बंदे के हाथ लग गया है। तो वो पहली दफा किसी बंदे ने गट्स दिखाए कि नहीं यार हमें आर वी गोइंग टू लिव लाइक दैट आर always been directed from the, ये उनका अपना नैरेटिव है। लेकिन दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो क्योंकि रिजाइन दे दी है उन्होंने, अभी रिजाइन जो पूरी पार्लियामेंट में देखें अगर अब देखें ना, अगर आप खुद सोचें कि अगर फॉरेन फंडिंग का केस ओपन होता है, तहरीके इंसाफ जो वो नाहल होती है उसको अबैंडन कर दिया जाता है कि भाई ये आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ऑन द सेम टाइम आपकी पूरी जो पंजाब काबीना है उसमें मेजॉरिटी जो है वो तहरीक इंसाफ की है, उनके सारे एमपी उड़ जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उड़ जाएंगे, इसी तरह मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली उड़ जाएंगे।
तीसरी तरफ आ जाए उसका उसका ये होगा कि केपीके में जो उनकी विनिंग गवर्नमेंट है उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके सारे एमपीए उड़ जाएंगे, तो आपको एक मेजर लेवल पे इलेक्शन करवाना पड़ जाना है। फिर तो आप एक और क्राइसिस में चले तो जाएंगे। आप कहीं तो अंदर तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आपने भी यहाँ से फंडिंग भेजी है पाकिस्तान? नहीं नहीं, देखिए, एज नॉट एज इट इज, हमें तो खैर अंदर क्या करना, वी आर ओवरसीज पाकिस्तानीज, हमारे पास ऑस्ट्रेलियन दिल रखते हैं, बस वहां के लोगों के लिए तरस आता है तो आप कि वोट चले कर हम पाते हैं कि यहाँ नहीं? पे। आप जी, वोट कर अभी पाते हैं? अभी दिस टाइम देखिए, अभी यही हुआ था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने जो ओवरसीज पाकिस्तानी का वोट है वो उन्होंने कहा जी आप वोट डाल सकते हैं, उन्होंने हमें अपना वो राइट दे दिया, ठीक है। लेकिन ये जो लोग आए हैं ये हमें राइट नहीं देना चाहते, क्योंकि 9 मिलियन 90 लाख लोग, उसमें से आप समझिए कि 90% इमरान खान के ही फॉलोअर हैं। अच्छा। क्योंकि सारी सपोर्ट इंटरनेशनली उनके पास जाती है। तो ये वहां पे कोर कॉन्स्टिट्यूशनल पैदा हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो हल्के फुल्के पाकिस्तान में अटैक भी शुरू हो गए हैं। अभी कराची में एक बहुत बड़ा वाकया हो गया वहां पे यूनिवर्सिटी में, और अनफॉर्चुनेटली कुछ वो इस तरह के वो जो खातून जिन्होंने हमला किया, जो कि खुदकश हमला था, शी वाज वेरी एजुकेटेड, उसके 2 बच्चे थे, उसका मियाँ डॉक्टर था, बलोचिस्तान से थी, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी पे अटैक किया, वहां पे 2 बंदे वहां पे मारे गए। तो कहने का मतलब यह है कि और इसी तरह जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वहां भी हल्की फुल्की कोई जो बड़ी मुश्किल से काबू की गई थी दोबारा शुरू हो गई है, क्योंकि ये इंटरनल जो मसला हुआ है वो उनको इनकरेज कर रहा है कि आप फिर से अटैक शुरू कर दें। तो दीज आर पाकिस्तान गोइंग थ्रू अ टर्मोइल एट द मोमेंट। लेट्स होप, आई थिंक मेरे ख्याल के मुताबिक, जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, वो ये है कि ओनली होप इज के दे हैव एन इलेक्शन एंड whoever wins the mandate they can come and rule and go from there onwards, and that's the only solution at the moment is looking for. चलिए, उम्मीद करते हैं कि भाई अमन और वहाँ पर पीस हो पाकिस्तान में भी, एंड क्योंकि इट्स ऑलवेज गुड टू हैव स्टेबल नेबर्स। जितना नेबर स्टेबल होगा आप खुद स्टेबल होंगे उतने। वो देखे ना, यही तो मसला ना, जैसे अफगानिस्तान स्टेबल नहीं था तो उसके 4 मिलियन जो रेफ्यूजीज है वो अभी तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में कुछ होता है तो नेक्स्ट डोर नेबर आप ही हैं इंडिया, उस पे सारा बोझ आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेबिलिटी इज एब्सोल्युटली वेरी एसेंशियल टू मूव फॉरवर्ड। अगर नहीं है तो देन इट्स गोना बी अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अफगानिस्तान का हाल हमारे सामने अभी तक स्टेबल नहीं हो रहा। तो एक लास्ट क्वेश्चन क्विकली, ये जो गवर्नमेंट है अभी, हाउ आर दे विद इंडिया? कि भाई ये इंडिया की तरफ या कश्मीर की तरफ कैसे हैं इन लोग? देखिए, कश्मीर की तो पॉलिसी आपको पता है वही है, वो तो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि इट्स अ डाई हार्ड पॉलिसी, दे नॉट गोना चेंज एनीथिंग। ओके, बट जहां तक इंडिया के ताल्लुकात का है तो उसमें ये है कि शरीफ बरादरान के कुछ जाती मरासम भी हैं इंडिया में। जंदाल ग्रुप से भी उनका है, वो मिलके वहां पे कारोबार भी करते हैं। अच्छा। के कारोबार में उनका, हाँ जी बिल्कुल उनका हिस्सा है, उनकी शादियों में आते जाते हैं। मोदी साहब ने बड़ी खुसूसी तौर पे कांग्रेचुलेशन जो है वो भेजी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 34 इन्होंने मिनिस्टर चुने हैं और इसमें से जो 24 हैं वो आपकी बेल पे हैं। अब उनमें कभी इवन इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, ठीक है, वो बेल पे हैं सारे। तो कभी भी बेल कैंसिल हो जाती है तो फिर उससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। सो आई थिंक द वे फॉरवर्ड इज डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिकली जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। और आई थिंक इन मई, आफ्टर मई, आई थिंक देयर माइट बी सम, क्योंकि बैकडोर चैनल जो मुझे खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से वो ओपन हो चुके हैं। तो आई थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया टू हैव एन इलेक्शन एंड सेटल ऑल दिस वंस फॉर ऑल। चलिए, अमोलदीप सिंह कह रहे हैं कि वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन कराची, 4 killed 3 Chinese academics by suicide bomber. So yeah, that's what you were talking about. So thank you very much. And Jimmy Madora साहब कह रहे हैं गुड रैप अप आपके लिए, एंड सुमन माथुर कह रही है इंटरेस्टिंग न्यूज़ कवरेज जाहिद मिनाज भाई। सो थैंक यू फॉर दैट। हाँ, सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि भाई आप काम पे हैं और अपनी गाड़ी से आप जुड़े हैं। नहीं, वो देखिए आपके लिए जान हाजिर, आप हुक्म करें जब भी, हम आपके लिए हाजिर हैं। और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में भी, और वैसे अभी जो आपके पाकिस्तानी और जो मुसलमान खुसूसी तौर पे सुनने वाले हैं और जो अमूमी तौर पे जो नहीं भी हैं उन तमाम, क्योंकि ईद आ रही है तो आपके अगले प्रोग्राम से पहले ईद हो जाएगी,
तो आपके 89.3 एफएम और मनबीर खोल की तरफ से और मेरी तरफ से तमाम जो आपके चाहने वाले हैं उनको ईद मुबारक, और ईद रमजान मुबारक की है। तमाम बरकतें आपकी जो है जिंदगी वो आसान करे। बहुत शुक्रिया। एंड मैं सेवियों की वेट करूंगा, तो भिजवा दें यहाँ तुसी। आप इस तरह करें ना, आजकल मैं सिंगल ही है तो आजो मेरे को लिए आजो, मैं आई विल मेक अ स्वीट फॉर यू। हलवा भी मैं बड़ा अच्छा बना अरे लेता हूँ, वाह वाह वाह। तो कम टू माय प्लेस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एनी टाइम। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो ये बहुत हैं शुक्रिया। जाहिद मिन्हास, जो कि 88.9 पर मंडे नाइट्स को 8 से लेकर 10 बजे तक प्रोग्राम पेश करते हैं, रेडियो दोस्ती। और उनका मकसद एक है कि भाई दोस्ती बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो इट्स अ गुड मैसेज। 88.9 FM Monday nights 8 to 10, and of course live on Facebook also. So that's Zahid Minhas, and मैं हूँ मनबीर सिंह कोहली, और मैं आप तलक ये कार्यक्रम लेके आता हूँ हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक। और इसमें लेट्स सी सम कमेंट्स। मैं इसके पहले बात की थी कि भाई पोल चलाया था कि हार्ड वर्क या टैलेंट, एंड आई डोंट नो इफ पंकज इज स्टिल वॉचिंग, लेकिन उनका एक कमेंट था, तो आई वांटेड टू डिस्कस दैट। वो कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग था, and let me bring it up here. So he says, between hard work and talent, I'll put that on the screen so you can read it. Between hard work and talent, consistent and channelized effort in the interested field will always result in contentment. Some people also call this being a winner. Okay, so yeah, so I understand hard work, लेकिन talent हो, so do you think कि आप अभी, जैसे मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ, so do you think कि मैं विदाउट टैलेंट आई कैन बिकम अ फिल्म मेकर, मेहनत कितनी भी करूं? डू यू थिंक जो टैलेंटेड लोगों के पास जो कैमरा की साइट होगी, आई डोंट हैव दैट, विल हार्ड वर्क हेल्प मी डू दैट? डू यू थिंक सो? और डू यू नीड टैलेंट, कि टैलेंट के बिना कुछ नहीं चल सकता है? वॉट डू यू think? So let's see who all were watching. So yeah, I noticed Shailja Chandra is watching, and Shailja हमारी अच्छी दोस्त हैं, and in fact she was instrumental in sort of this program, कि उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था ये प्रोग्राम के लिए। एंड सो या थैंक यू शैलजा, इफ़ यू स्टिल देयर। एंड बहुत सारे और लोग, जिमी मेडोरा जी हमारे दोस्त, मेरे दुश्मन दोस्त दोनों मिक्स्ड हैं, वो हैं। एंड सुखदेव सिंह जसवाल जी, वो कह रहे हैं कि enjoying with the family on a rare family outing at the entrance after 2.5 years, 3 generations sitting together. As you know, I enjoy family togethers. I love the benefit of modern technology. Good job, Manbir. So thank you very much. And अमोलदीप कह रहे हैं मिन्हाज साहब को भी ईद मुबारक। यस, ईद मुबारक सबको, अगले हफ्ते के पहले होने वाला है। एंड केतन साहब, केतन पारेख जी कह रहे हैं, लवली टू सी यू मनबीर एज ऑलवेज, एंड इट वॉज लवली टू सी यू एट अलंकार's शो, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर, क्योंकि आप जब भी आते हैं तो इट रियली, इट्स वेरी, it does motivate us. And yeah, so केतन भी कह रहे हैं कि आपको भी ईद मुबारक जाहिद मिन्हास। So yes, spread the message. सुखदेव सिंह जसवाल कह रहे हैं कि आई थिंक टैलेंट इज एसेंशियल, हार्ड वर्क मेक्स इट सक्सेसफुल। बट माई क्वेश्चन इज, टैलेंट और हार्ड वर्क क्या? आई नो अगर टैलेंटेड हैं आप, और अगर आप उसमें से it's easy for you. Okay. Oh, it's very interesting. जो पोल चल रहा है, 50% people are saying talent wins and 50% are saying hard work wins. Wow. बड़ा clear है, 50-50 है. So see if you want to vote. आप वोट कीजिएगा, स्क्रीन पे आपके आना चाहिए ये पोल. And so tell us, what do you think? Talent is essential, hard work makes it successful. Yes. But if I don't have talent, then can I then achieve something, or will I be left behind? Yeah. And so बताइएगा. Let me, okay, एक और interesting बात करनी थी, लेकिन after this song, let's do this. ये वाली. என்று கேட்டால்
सो अमलदीप कह रहे हैं कि क्वालिटी क्रिएटिविटी कम्स विद टैलेंट, बट टू गेट कमर्शियल कॉर्पोरेट सक्सेस, एकेडमिक सक्सेस comes with hard work and smart work even without talent. Really? Do you think so? Do you think कि भाई जैसे मार्क ज़करबर्ग है तो he's been successful? Is it only he doesn't have talent, you think? Or do you think he had talent? सुमन माथुर कह रही है hard work alone doesn't cut it. Yeah, I know. Hard work alone will not cut it. So do you think then talent wins? और अगर आप में टैलेंट है लेकिन मेरे में टैलेंट नहीं है लेकिन मैं मेहनत ज़्यादा करता हूँ, सो आई आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस इन सम टाइम. लेकिन ये गीत सुनिए एंड देन इसके बाद में आई वांट टू टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इवेंट जो हुआ था 1854 में, उसके बारे में. सो विजेंदर दुग्गल जी, उनको मैं मिला था उस दिन एट अलंकार, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कह रही हैं कि टैलेंट विद स्मार्ट वर्क हैज़ मोर चांसेस ऑफ विनिंग दीज डेज इंस्टेड ऑफ ओनली हार्ड वर्क, यू नीड स्मार्ट वर्क. थैंक यू कह रही है मनदीप जी. सो कुछ और सुन रही हैं फॉर अ ग्रेट शो. थैंक यू. सो that's विजेंदर दुग्गल जी and she does a lot of social work. सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है और बहुत सारी बातें. इसके पहले जाहिद मिनास जी अपना पाकिस्तान का एक आपको राउंड अप देखे गए एंड पॉलिटिक्स वहाँ की, और हम लोगों को जो नहीं समझ आती है, इट्स वेरी गुड कि जाहिद भाई उसे बड़े एक ह्यूमन तरीके से हमें समझा सकते हैं. लेकिन एक और चीज़ जो हुई है 27 अप्रैल को इन 1854 में 27 अप्रैल को, सो आई डोंट नो जितने भी साल हुए 100 and whatever years, बॉम्बे से, उस टाइम पे बॉम्बे से लेकर पूना तक पहला टेलीग्राम भेजा गया. डू यू रिमेंबर द टेलीग्राम? या व्हेन आई वाज यंग, अगर रात में दरवाजा खटकाता, इफ द नॉक ऑन द डोर एंड आप पूछे कौन, तो अगर वो बोले टेलीग्राम, तो सबकी हवाइयाँ घर में उड़ जाती थी. बिकॉज रात में टेलीग्राम आना कई बार बहुत डेंजर बात होती थी, क्योंकि उन दिनों में दैट वाज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और जिनको टेलीग्राम का पता नहीं है वो मैं बता दूं, हो सकता है कई सारे जवान लोग हैं जो सुन रहे हैं, उन्होंने कभी टेलीग्राम रिसीव ना किया हो, हैंडल ना किया हो. लेकिन टेलीग्राम वाज बेसिकली रेडियो पे सिग्नल भेजते थे, वो डिट करके, वो जो होता है ना मोर्स कोड, तो वो करके एंड द सिग्नल वुड रीच द अदर प्लेस जहाँ पर, और वहाँ पर दैट वुड गेट प्रिंटेड. उसको वो प्रिंट आउट लेके एक कागज़ पे लगा के पोस्टमैन रात में डिलीवर करने या दिन में डिलीवर करने. सो दैट वुड बी डिलीवर्ड विद इन आवर्स. सो जो SMS और चैटिंग की दुनिया में पैदा हुए हैं उनको ये समझ नहीं आएगा कि अगर आप बरेली में बैठें और आप मद्रास कोई टेलीग्राम भेजना चाहते हैं, तो देयर वाज नो अदर वे ऑफ सेंडिंग इट, क्योंकि फ़ोन्स भी कम थे उन दिनों में. सो आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस जाकर वो टेलीग्राम का फॉर्म भरना पड़ता था. यू हैव टू पे बाय द वर्ड, एक वर्ड के हिसाब से चार्ज हुआ करता था, और देन दैट मैसेज वुड बी डिलीवर्ड. अगर आप अर्जेंट टेलीग्राम करें तो 2 घंटे में डिलीवरी होती थी, 2, 4, 6 ऐसे जो भी टाइम. सो इट वॉज अ बिग थिंग एंड यूजली फैमिलीज कम्युनिकेट करा करती थी. अगर कोई बैड सैड न्यूज़ है तो इमीडिएटली दैट्स हाउ पीपल वुड बी इन्फॉर्म्ड, क्योंकि फ़ोन से करना बड़ा मुश्किल था. सो टेलीग्राम चला करती थी. और उसकी दूसरी साइड पर एक अच्छी बात भी थी कि उसमें ग्रीटिंग्स भी थी.
तो आपको अगर किसी को ग्रीट करना है, किसी का बर्थडे या एग्ज़ाम है या किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो वो आप जाकर टेलीग्राम पे सिर्फ नंबर देना होता था, 1, आई डोंट नो क्या भूल गया मैं, लेकिन 2, 3 जो भी ऐसे, तो आप 1 कर दें तो फिर हो सकता है फॉर एग्जांपल कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस इन द एग्जाम्स, ये वाला टेलीग्राम। तो वो इतना अर्जेंट नहीं होता था, लेकिन दैट वुड गो एंड रीच फिर भी रिकॉर्ड टाइम 8, 10, 12 घंटे में जितना भी। एंड सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई वो जो टेलीग्राम का दौर था, और अभी आई डोंट थिंक टेलीग्राम्स लोग करते होंगे, आई डोंट थिंक सो। मुझे मेरा जो लास्ट टेलीग्राम मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, वो था कि भाई मैं किसी इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आई थी, तो वो मेरे पास कहीं पे पड़ा हुआ है कि आप पहुंचो, इंटरव्यू है कल, आ जाओ, बिकॉज देयर वाज नो फोन्स। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अमलदीप सिंह कह रहे हैं कि मार्क जकरबर्ग के अंदर की कहानी हम जैसे आम आदमी कहाँ जान पाएंगे। यस ऑफ कोर्स, वो तो हम लोगों को नहीं पता लगेगा कि भाई क्या मार्क जकरबर्ग ने किया या जो भी है, but the point is that he has gone and achieved big things, and yes, so we can do all that. Okay, let me play a little music, फिर इसके बाद में ढंग की बात। अगर आप टेलीग्राम्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं हमें, तो प्लीज़ डू टेल अस। आप 0449 004 053 0449 004 053 हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज दें तो देन आई कैन पुट यू ऑन एयर, आई कैन कॉल यू एंड आई कैन पुट यू ऑन एयर। अगर आपको टेलीग्राम की कोई पुरानी यादें हैं तो बताइएगा। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये फ्रीक्वेंसी 89.3 FM to GLF and from Liverpool, Sydney, and of course we are live on Facebook and live on YouTube and we are live on TuneIn and we are live on many other things. And so a little music and then इसके बाद में ढंग की बात, टैलेंट और हार्ड वर्क, ढंग की बात होगी इसके बाद में। मेरे हाथ से बह चला
बिछड़ा सा है साथ यहाँ मैं जानू ना मैं हूँ कहाँ कैसी है ये जो सिरगोशियाँ दिल में मेरे है बेताबियाँ कब से सुना है जहाँ कोई तो इस हाल की दे दे मुझको कोई दवा मेरे हाथ से मैं बह चला जैसे बूंदों से सावन चला तेरे साथ ही सब रंग रेज हैं अपना ले आज यहाँ तेरे मेरे बाद सारे रंग याद बेजुबां से चुके हैं क्यों यहाँ दोस्त लोग आप सुन रहे कहते सुनते ऑन 89.3 एफएम फ्रॉम सिडनी लिवरपूल। ये कार्यक्रम जैसे मैंने कहा है हर थर्सडे नाइट को आ रहा है आपको। थर्सडे नाइट 8 to 10 p.m. 8 to 10 p.m. strictly every Thursday, not sooner, not later. Nah, later also sometimes later we going, but mostly on time doing this show. Enough of this nonsense. So yeah, and सुमन माथुर की बड़ी अच्छी कमेंट लगी मुझे। वो कह रही हैं कि भाई मेरा जो ये पोल है, द पोल इज flawed, कह रही हैं your poll is flawed Manbir. Either choose talent or hard work or say you don't know. We do know. So yes, that is the question कि talent wins or hard work. क्या मेरे पास talent नहीं है? This was the question. मेरे पास talent नहीं है लेकिन मैं hard work बहुत करता हूँ, तो can I replace talent and just based on my hard work achieve what a talented person can achieve? So that was my question. So मैंने आपको, that's why I gave you a choice like that. So don't think वो flawed है, वो सवाल ही flawed है. लेकिन आप तलक let's see. Okay. So I पोल का बताऊँ आपको, पोल बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेज पर पहुंचा है. Majority people are saying कि भाई it is talent. About 56% people are saying it is talent that wins. Only 33% are saying hard work wins. And 11% are saying don't know. So majority के जो लोग हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ टैलेंट की वजह से लोग सक्सेसफुल होते हैं. अगर ऐसा है तो फिर हम लोग इतने सारे टैलेंटेड लोगों को फेल होते हुए क्यों देखते हैं, अगर सिर्फ टैलेंट is the only thing that makes the world go round. So yeah, I'll try to answer that question in my Dhangg ki Baat, which is going to start now. Okay, so here we go. Dhangg ki Baat, 28 April 2022. Hard work versus talent. Who wins? I went to a very good college for my master's degree. While staying in the hostel, I came across a rustic Maharashtrian whose spoken English was tinged with a very strong Maharashtrian accent. His name was Vitthal Khote and had come to study in our college from a deep regional area of Maharashtra. His room was next to mine, and I discovered that he was doing an MA in English. I was stumped. Not only was he doing a master's in English, but he was a topper in our university. I asked him how he did it. He said he had never studied in an English medium school, unlike us, but he wanted to teach English, and the only way to achieve it was to work hard. He used dictionaries, read, and underlined and read loudly to get fluency in his language. I have come across many creative and talented people who amazed me with the things they could do. It could be someone who could play great cricket, or someone who could play a musical instrument, someone who could write. I wished I could do the things they could. They were that good. But they did not make a mark in their areas and were not recognized or to make a break into those areas.
Of course, they would say things like there is no opportunity, competition is strong, there is nepotism. But somewhere I also saw that there was no consistency in their work. They were flash in the pans. Great talent, but lacking the ability to consistently work and perform. They got distracted with more flashier things and did not continue doing what their talents enabled them to do. So, in the race to be successful, what is important? Talent or hard work? I have also come across less talented people who were not good students, but they worked hard and topped universities just as my friend Vitthal Khote did. They made good careers and were successful. What they lacked in talent, they compensated with hard work. Is this true? Or are we just parroting what many self-help gurus will tell you, that talent doesn't matter? However, in an article in Psychology Today, hard work beats talent, but only if talent doesn't work hard. Piers Steele, PhD, says, at least in science, a high level of intellectual ability puts a person at a measurable advantage. And the higher, the better. So वो कह रहे हैं कि भाई talent तो ज़रूरी है. Hard work does pay off. For example, someone who practices Indian classical music for hours a day can produce someone like Mohammad Rafi or Arijit Singh. Young chess masters are successful because of the hours of practice they do. So does this mean that talent will not help you reach anywhere? Steele explains, and I'm quoting him. The first thing is that being smart is a useful thing to inherit, right up there with a large trust fund. The more smarts you have, the higher your performance. And despite what people say, intelligence's benefits don't disappear. The more innate talent of any sort you have, the better off you're going to be. If you take a careful look, however, you will notice that those of us with more modest abilities do have a chance. So, ये मत सोचिए कि सिर्फ talented लोग ही successful हो सकते हैं. थोड़े से हम जैसे लोग भी हो सकते हैं. Even if you weren't born with genius in your genes, you can outperform the smartest of individuals as long as you work hard and the latter doesn't. So अगर smart आदमी मेहनत ना करे लेकिन आप मेहनत करें तो आप जीत सकते हैं. This is what he's saying. Also, the differences between smart and the not so smart shrink quite a bit if they both work hard. So both work hard, तो उसमें gap कम रहता है. That means the talent still counts, but hard work puts you right up there. Unless you're in a profession where there can only be one winner, like going for Olympic gold, this is pretty good news. With hard work at the bare minimum, you can be good at what you do. And though you might never be the best, you can give the best performers a run for their money. On the other hand, if you have chosen a career where only the very, very best succeed, you better be born with a lot of talent. Necessarily, people who are exceptionally talented are also exceptionally rare. But from what we know about the prevalence of procrastination, something that I'm guilty of, people who work hard are also pretty rare too. Most of the time, you're going to end up competing against rivals with one of these attributes, talent or hard work, not both. This is interesting, P.S. ने जो बताया. Those with natural aptitude and the willingness to put in the effort are as rare as diamonds and twice as valuable. If you see one, take a picture and get an autograph and wish them good luck. This world has problems and we especially need people like them. That's what he says. And I'm saying we have all come across people like Vitthal Khote and many other talented sports people who couldn't make it because they got sidetracked, got involved in emotional dramas and lost focus. Hard work wins talent. If talent takes a break from hard work and it requires discipline, focus and the ability to never give up if we have to win against talent or at least be as good as talented people are. So that was my Dhangg की बात. आपका क्या विचार है ज़रूर बताइए. अमोलदीप सिंह कह रहे हैं 12 का 4 टैलेंट ही है. क्या मतलब है भाई? मुझे समझ नहीं आई. 12 का 4 टैलेंट ही है. आई डोंट नो व्हाट दैट मीन्स. अमोलदीप ज़रा समझाओ यार थोड़ा सा मुझे प्लेन लैंग्वेज में. इतनी डेंजर बातें करोगे तो कैसा चलेगा? सो या व्हाट डू यू थिंक? लेट्स सी व्हाट द पोल इज सेइंग. हैज़ द पोल चेंज्ड या पोल वहीं का वहीं टिका हुआ है? क्या मतलब है अमोलदीप? 12 का 4 टैलेंट ही है. 12 का 4 टैलेंट ही है. होगा कुछ कोड है भाई ये. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है. लेकिन लेट्स सी व्हाट द पोल इज डूइंग. हैज़ द पोल मूव्ड? द पोल इज सेइंग या
56% people are still saying. So it hasn't. Okay, let me reopen the poll. 56% people are saying talent, 33% are saying hard work, and 11% are saying don't know. So yeah, बड़ा पेचीदा सा सवाल है. आप लोग बताइए क्या ख्याल है आपका. थोड़ी सी मौसीकी और फिर मैं कोशिश करता हूँ उसके बाद में लेके आने की, अगर मिलते हैं मुझे नीरज नंदा जी तो उनको. लेकिन नहीं तो मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था. एंड सुमन माथुर कह रही हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन आर ऑल्सो हिडन हैंड्स और एक्सेस दोज हिडन हैंड्स. एब्सोल्युटली ट्रू. जो सक्सेसफुल लोग हैं, ऐसा कहा गया है कि भाई जो सक्सेसफुल लोग होते हैं दे हैव मेंटोर्स. सो समबडी हु विल हेल्प देम इन द जर्नी. काम पे भी आप देखेंगे पीपल हु राइज विल यूजुअली हैव अ मेंटोर. इसको लोग नेपोटिज्म बोलते हैं या जो भी, बट इट इज़ मेंटोर्स. कि भाई किसी को आप अच्छे लगते हैं, कोई आपका टैलेंट रिकग्नाइज करता है और आपको सपोर्ट करता है बिकॉज दे सी कि भाई, एंड दे डोंट हैव टू बी रिलेटेड टू यू. दे माइट बी समबडी हु जस्ट लाइक्स योर हार्ड वर्क फॉर इंस्टेंस. So we can't, yep, and access to those hidden hands. You're right, Suman. So yes, so Amaldeep ने clarify किया है. Okay, 1-2 का 4, 4-2 का 1. My name is Lakhan. Okay, तो ठीक है. लखन की बात कर रहे थे आप. ठीक है भैया, ठीक है. And so thank you for that little side track there. लेकिन I'll play this song and let's see if I can get नीरज नंदा जी. नहीं तो मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था. सवाल जवाब.
पतंग उड़ती है आसमां में, कागज की बनी नाजुक पड़ी, अपनी रफ्तार से उड़ती है आसमां में। बादलों के बीच झूमती दिखी, हवा के संग ये पतंग शान से धूप छानती, कटी पतंग धुंधली थी कहीं, सोच ये उलझी सी फिर पतंग कटी, बादलों के बीच झूमती दिखी, हवा के संग ये पतंग शान से धूप छानती, कटी पतंग। और आपको बता दूं कि कभी कभी मेरे दिल में रिमेम्बरिंग यश चोपड़ा ये शो हो रहा है फ्राइडे 3 जून 2022 को पाइनियर थिएटर में शाम के 7 बजे। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मंजू जी को फ़ोन कर सकते हैं 042-520-4364। तो स्क्रीन पे ये पोस्टर आ रहा है 042-520-4364। सो या एंड ये सब लोकल टैलेंट है, सो दे आर एनकरेजिंग ऑल दैट। सो नीरज जी कहीं पर मसरूफ़ हैं तो दैट्स ओके। लेकिन मुझे आपसे क्या बात करनी थी पता, पिछले हफ्ते 10 दिन मैं एक शादी पर बिजी था, फैमिली की में किसी की शादी हो रही थी, और जैसे आपको पता इंडियन शादियाँ कई दिन चलती हैं, वो चल रही थी। तो उसकी तैयारी में जो हमारी फैमिली की औरतें हैं उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की। वो पहले ही दुकान पर जाकर कपड़े प्लान कर लिए कि ये बारात वाले दिन पहनेंगे, ये हम उस दिन शादी वाले दिन पहनेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, सारा कुछ डिटेल थी। और मैं जैसे अभी भी लास्ट मिनट पे जो सामने प्रेस किया होता है वो पहन के तैयार हो गया। लेकिन व्हाट आई नोटिस्ड वाज, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से कोई बड़े फंक्शंस नहीं हुए हैं, तो फंक्शंस नहीं हुए तो ऑब्वियसली कपड़े पहनने की तमीज़ भी भूल गए। तो लास्ट मिनट पे जब मैं देख रहा था तब मुझे जैसे टाइज नहीं मिल रही, अरे टाइज कहाँ रख दी है, अरे भाई ये मैचिंग, अरे पे मैं भूल गया कि इसके साथ एक मैच करती है टाई, वो कहीं पे ढूंढी। जो सूट थे वो, अरे भाई इनको अभी ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा, तो भूला हुआ था कि अगर मैंने दिमाग में था कि हाँ पहन लेंगे कुछ सूट वूट जो पड़े हैं, लेकिन देखा तो उस पर दाग लगे हैं, ये है वो सब। सो आई हैड टोटली गॉन आउट ऑफ प्रैक्टिस कि भाई हम लोग तैयार होके कैसे जाते हैं, आई वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस। तो टाई सूट ये बहुत देर बाद पहना। सो मुझे लगा कि भाई हम लोगों को इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग दैट कम्स टू अस। मैं दिमाग में था कि कुछ हो जाएगा, लेकिन अरे भाई इसकी मैचिंग शर्ट नहीं मिल रही, अरे भाई वो जूते, मैंने अपने जूते ढूंढ रहा हूँ, मुझे लगा कि कुछ थे मेरे पास ऐसे काले रंग के जूते, लेकिन नो, बट देन वो कहीं पे पड़े हुए कोने में छुपे हुए मिले, बिकॉज 2 साल से मैंने चमड़े के काले शूज़ नहीं पहने हुए। सो इट वॉज लॉटरी जैसे लग गई कि भाई अच्छा ये भी था मेरे पास, ये मेरे पास कोल्हापुरी चप्पलें ये वाली भी पड़ी हुई थी, अमेजिंग। सो जैसे कि पूरा एक नया हम लोग ने अपने आप को री इन्वेंट कर लिया है 2 सालों बाद, कि आज कहीं जा सकते हैं हम लोग अच्छे बाबू बनकर तैयार होकर। सो इट इज़ क्वाइट अ डिफरेंट स्किल, एंड अगर आपने नहीं किया तो ऐसा इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप भूल गए कि भाई ये तैयार कैसे होना है, या कभी क्या पहनना है, कैसे मैच करना है, किसके ऑल दैट। एंड स्पेशली एज अ गाय आई थिंक आई वॉज वेरी केयरलेस, बट ठीक है एंड में कुछ ना कुछ कर ही दिया।
लेकिन या सो आई थिंक इज दिस अ स्किल हम लोग जो भूल गए हैं बिकॉज ऑफ कोविड की इतने सालों से कहीं पर गए नहीं ना कोई यार जो भी फंक्शंस हो रहे थे छोटे मोटे फॉर्मल नहीं थे इनफॉर्मल हुआ करते थे एंड यू कुड वेयर अ पेयर ऑफ जीन्स एंड जस्ट मे बी अ शर्ट डिपेंडिंग ऑन द वेदर थोड़ी सी फॉर्मल शर्ट पहन लो दैट्स इट हो गया काम लेकिन फॉर्मल जो पूरा जो सूट बूट में वैसे वाला इट बिकेम वेरी वेरी हार्ड मुझे लगा भाई ये मैं भूल गया था कि मेरे पास ऐसी टाई भी है ऐसे जूते भी हैं ऐसे वाली शर्ट भी है कोट है मैले पड़े हुए ड्राई क्लीन नहीं हुए सो डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस डू यू थिंक कि या मैं सिर्फ एग्जैजरेट कर रहा हूँ आपको लग रहा है व्हाट डू यू थिंक आप कल सडनली आपको कहीं जाना पड़े तो आप आर यू रेडी फॉर अ फॉर्मल फंक्शन क्या आपके पास में सारा कुछ प्रेस्ड और हैंगर्स पे टंगा हुआ है अगर आप मेरे जैसे जो पहले नज़र आता है जो आयरन चीज़ है वो पहन लेता हूँ और उसके साथ में फिर काली पैंट पहन लो बिकॉज काली पैंट तो हर एक चीज़ के साथ चली जाती है और फिर मैं काली पगड़ी भी पहन लेता हूँ सो इट जस्ट मैचेस आई डोंट हैव टू थिंक काली पैंट पहन लो काले जूते पहन लो कोई रंग की शर्ट पहन लो एंड यू आर डन एंड आई थॉट कि भाई थोड़ा सा प्रेपरेशन करना चाहिए अगर आप कहीं पे जाने वाले हैं किसी फंक्शन पर सो माय सजेशन वुड बी कि सोचिए जाके अपने वार्डरोब में निकालें देखें कपड़े फिट आते हैं कि नहीं आपको अभी और देखिए कि भाई लूज तो नहीं हो गए देखिए रंग ठीक है मैले तो नहीं पड़े हुए या एंड सुमन कैरियम यू डांस्ड अमेजिंगली वेल डिडंट फॉरगेट दैट नो आई हैड फॉरगॉटन हाउ टू डांस एंड व्हाट यू सॉ देयर वाज जस्ट केओस और वो केओस आई मीन फॉर्चुनेटली ठीक आ गया सो यस एंड सो थैंक यू सुमन फॉर नोटिसिंग दैट मेरा नाच आई वोंट टेल यू कि कहाँ पे पड़ा हुआ है वो सोशल मीडिया पे कहीं पे पड़ा हुआ है लेकिन प्लीज़ ना देखिएगा क्योंकि इट्स वेरी एम्बैरेसिंग लेकिन दैट्स मी टेल मी और वार्डरोब स्टोरीज अगर आप आजकल में कहीं पे तैयार होके गए हैं तो वॉज इट ईजी या भूल चुके थे आप कपड़े कैसे थे लूज टाइट मैले मैं तो भूल चुका था कि भाई वो कोट के ऊपर दाग लगा हुआ था विच आई हैड फॉरगॉटन 2 साल पहले पहना था एंड आई हैड फॉरगॉटन अबाउट इट सो yeah, I had to make sure कि भाई वो ड्राई क्लीन था I had to pay premium कि भाई 2 दिनों में वापस करो नहीं 2 दिन नहीं वो 1 दिन में वापस करो तो ज़्यादा पैसे लगे सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड अगर आप कहीं जा रहे हैं तो तैयार होकर अगर आपको कोई फॉर्मल फंक्शन आ रहा है तो माई सजेशन वुड बी प्रेपरेशन कीजिए प्रेपरेशन लेट मी सी हाउ द पोल इज़ फेयरिंग पोल पे अगर कुछ नहीं बदला है तो ओके सो 55% पीपल आर सेइंग टैलेंट सो स्टिल इट्स हेविली वेड टूवर्ड्स टैलेंट लेकिन अगर टैलेंट है और हार्डवर्क नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा यार और हार्डवर्क लोग कह रहे हैं ओनली 36% पीपल आर सेइंग येस एंड 9% पीपल आर सेइंग डोंट नो सो ये इट्स अ स्मॉल सैम्पल साइज लेकिन आप बताइएगा लेट मी आपकी स्क्रीन पे अभी फिर से खुलेगा इफ़ यू हैवंट सीन द पोल प्लीज़ लेट मी नो हो सकता है शायद आपका ढंग की बात सुनने के बाद शायद कोई विचार थोड़ा बहुत बदल जाए लेकिन लेट मी bring some music and I'll see if Chris is available or somebody is क्योंकि आप मेरी बातें सुन रहे हैं लेकिन मेरे पास हैं और भी बहुत सारी बातें करने के लिए लेकिन आप जुड़े हैं तो और अच्छा लगेगा कहते सुनते मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली है फ्रीक्वेंसी 89.3 FM 2GLF and it's coming to you from Liverpool Sydney let me play this song again maybe ईमान ज्यादा इनाम ज्यादा मैं डॉन दादा सबसे टॉप लाला पाला मैंने इनको पाला काला फूका काफी काला ज्वाला ज्वाला मुझ में ज्वाला वाला वाला काफी वाला किया सब मैंने हाँ खुद से लिया सब टेंशन हाँ खुद पे चलते ये सारे हैं मुझसे फालतू के देते ये नुस्खे रख तेरा ज्ञान तेरे पास तू अनजान तू ना खास तू ना काम नकल पास छोड़ हराम बदल आज हम तो सारा करते हैं किसी से न डरते हैं हम सीधा देखो करते हैं हम तो
करो ज्यादा हिट बोले टाटा टाइम कम बुश ज्यादा तो क्या है इरादा अंडरग्राउंड गॉड मचा तो सेट मचाता बढ़ता मेरा खाता बढ़ते ऊपर जाता हंसता मुझ पे जो वो है अब पछताता फायर स्टार्टर घातक राडा भलती ट्रिप्स कैसे तो बच के भागा डॉन दादा कर दिया वादा तो ने पता लाता कहर ये पूरा शहर है मेरा इलाका कहते कम हम तो सारा करते हम किसी से न डरते हम सीधा देखो करते कहते कम हम तो सारा करते बातें कम काम ज्यादा we don't want वादे कम काम ज्यादा no वचन बातें कम काम ज्यादा where I'm from बातें कम काम ज्यादा कैसा लगा ये गीत? तो सुमन माथुर जी को पसंद आया, कह रहे हैं कि ओ माय गॉड वेयर डिड दिस ग्रेट ब्रेक डांस नंबर कम फ्रॉम. सो आई ट्राई टू मिक्स एंड मैच कि हो सकता है अभी ये गीत सुमन को पसंद आया, फिर कोई नीरज जी को पसंद आएगा और कोई मुझे. सो या जैसे कहते हैं ना लिबरल पार्टी वाले कि वी आर अ ब्रॉड चर्च, सो वी आर अ ब्रॉड चर्च ऑफ म्यूज़िक, कि जैसे भी आपको म्यूज़िक पसंद है आपको सुनने को मिलेगी. सो डोंट लाफ. लेकिन या मेरे साथ अभी हैं नीरज नंदा जी ऑन द फोन. नीरज जी आज जूम पर नहीं आ रहे हैं, थोड़े से वो कह रहे हैं कि भाई शर्मा रहे हैं आज, पता नहीं क्यों शर्मा रहे हैं. नीरज जी आप शर्मा रहे हैं? नहीं, मैं शर्मा नहीं रहा. मैं अभी अभी एक फंक्शन से निकल के और वहां से किसी ने मेरे को स्टेशन पे ड्रॉप किया और वहां से ट्रेन पकड़ के और फिर दूसरी जगह से कार उठा के अब मैं अपने ऑफिस में पहुंचा हूँ. सॉरी, तो मैं आपसे बात करते करते एक डिजर्ट का भी सेवन कर रहा हूँ. सो आप बोल रहे हैं और मेरे मुंह में एक मीठा सा टेस्ट आ रहा है. अच्छा, तो मैं इफ्तार पार्टी में गया था. वेरी नाइस. जो कि विच वाज इन ए टर्किश रेस्टोरेंट, और वहाँ पे क्योंकि कुछ काफी पॉलिटिकल लोगों ने आना था वहाँ, तो मैं सोचा कि शायद कुछ पॉलिटिकल स्टोरी इमर्ज होगी, लेकिन वो आई थिंक वो मैं कल तक उसको जारी करूंगा. और अगर हम चलते हैं भारत की तरफ, या कि इसी हफ्ते में भारत में वैसे तो वहाँ पे पॉलिटिक्स की जो बरसात हमेशा ही होती रहती है. तो और धर्म के नाम पे तो बस पूछिए मत. anyway, कि थोड़ी सरकारी न्यूज देता हूँ आपको कि भारत सरकार ने 10 इंडियन और 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल जो हैं उनको बैन कर दिया. दिस इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी बैनिंग स्टफ. हाँ. और ये जो इसको थोड़ा मैं तफसील से आपको बता रहा हूँ. इसमें जो सरकार ने आईटी रूल्स 2021 जी के अंतर्गत जो उसको इमरजेंसी पावर्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को हैं जी, उन्होंने 2 सेपरेट ऑर्डर्स में इन 16 आई थिंक 16 के करीब 10 और 6 16 जो है 10 इंडिया के, 6 पाकिस्तान के, इनको जो है और एक फेसबुक का अकाउंट है उनको बैन लगा दिया है उस पे. और इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक मीडिया रिलीज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो न्यू दिल्ली की जो वेबसाइट है उसके ऊपर डाली, जिसको कि मैंने पढ़ा. और उनने उसमें कहा कि हमने इनको सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है. तो क्यों किया है, और ये भी इन्होंने बताया कि इनकी क्यूमुलेटिव व्यूअरशिप वाज 68 करोड़. अब मुझे समझ नहीं आ रहा, 68 करोड़ तो बहुत बड़ा नंबर है. मतलब इतने नंबर कहाँ से आ सकता है ना. हाँ, अब पता नहीं मेरे को, बट दैट्स व्हाट दे हैव सेड. तो ये आइडेंटिफाई भी नहीं किए हैं शायद उन्होंने कौन सी साइट्स हैं. ये नहीं आइडेंटिफाई किए हैं उनको. तो और उन्होंने ये कहा कि ये फेक न्यूज फैला रहे थे सोशल मीडिया पे. ओके. और जो कि भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी
इंडिया के फॉरेन रिलेशंस, कम्युनल हार्मनी यानी कि सांप्रदायिक एकता जो है उसके लिए खतरा बन गया था इन चैनल से, मतलब। ओके, फिर तो ठीक है। हाँ हाँ, और फिर इन्होंने कहा कि इन लोगों को हमने नोटिस भी दिया था कोई रूल 18 के अंतर्गत, जो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। ओके। अब ये यूट्यूब चैनल जो है, मगर अगर मतलब PIB में भी डिटेल, अगर आप कहें तो मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ। हाँ बताइए ना प्लीज। हाँ, मैं जैसे उसको खोल रहा हूँ वेबसाइट को। हाँ जी। तो इसमें काफी लंबा मीडिया रिलीज है ये। हाँ, लेकिन 2-3 नाम बताइए जो कि यूट्यूब स्टैंड चैनल आउट का नेम है सैनी एजुकेशन रिसर्च। ओके। आई डोंट नो व्हाट डज इट मीन। ओके। फिर एक है हिंदी में देखो। ओके। फिर एक है टेक्निकल योगेंद्र। ओके। एक है आज ते न्यूज। ओके। एक है SBB न्यूज। एक है डिफेंस न्यूज 24/7, स्टडी टाइम, लेटेस्ट अपडेट, MRF TV लाइव, ये पता नहीं क्या है। एक है तहफूज दीन इंडिया। ओके। और इसके अलावा जो ये तो भारत के हैं, जो पाकिस्तान के चैनल हुए हैं, आज तक पाकिस्तान, ओके, डिस्कवर पॉइंट, रियलिटी चेक्स, कैसर खान, द वॉइस ऑफ एशिया, बोल, मीडिया बोल। और एक फेसबुक का है अकाउंट, उसका नाम है तहफूज दीन मीडिया सर्विस इंडिया। तो इन सब पे जो है बैन लगा है, मतलब बेसिकली। अगर ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं और अगर ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, फिर तो लाजमी है कि ये बैन होना चाहिए। इनफैक्ट जो भी फेक न्यूज़ पहुंचा रहा है, दे शुड बी बैंड, आई फील। या नहीं, मैं ठीक है, मैं सही है गलत में नहीं जा रहा। अब इधर अभी एक न्यूज फ्लैश आया है विक्टोरिया का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी बताइए। उसमें यह है कि विक्टोरिया के जो प्रीमियर डैनियल एंड्रू हैं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है इस बात को कमेंट करने के लिए कि समाचारों में आया कि उनको जो यहाँ जो एंटी करप्शन वॉचडॉग है, उसने उनकी क्वेश्चनिंग करी रिसेंटली में। ओके, काहे के लिए? ये विक्टोरियन वॉचडॉग, वो ब्रांच ट्रैकिंग का जो इशू चल रहा था यहाँ पे, उससे कनेक्टेड है ये। उससे पहले और लोगों के साथ भी हो चुका है। एज न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है कि विक्टोरिया के इंडिपेंडेंट ब्रॉड बेस्ड एंटी करप्शन कमीशन IBAC ने प्रीमियर डैनियल एंड्रू को कई इससे रिलेटेड इश्यूज पर उनसे मतलब पूछताछ की उन्होंने। जो कि खास तौर पे ब्रांच ट्रैकिंग और मिसयूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज को लेकर थी। तो ये मैं समझता हूँ कि काफी एक बड़ी जबरदस्त न्यूज है ये विक्टोरिया के लिए खास तौर पे। और एडम सैमरिक जो हैं, जिनको कि पार्टी से निकाल दिया गया था, जो राइट फैक्शन के थे लेबर पार्टी में। हाँ, तो उन्होंने, हाँ जी, वो अब वो इंडिपेंडेंट है। तो उन्होंने कहा है कि IBAC जो एंटी करप्शन का जो ये पैनल है, ने अपने थ्रू आउट द प्रोसेस में ये इश्यूज को लीक कर रहा है, मतलब बेसिकली। और ये इंडिपेंडेंस इस बार बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, टील इंडिपेंडेंस जिनको कहते हैं। एंड आई थिंक दोनों पार्टीज वरिड हैं ये इंडिपेंडेंस से। और ये एक टिपिकल, आई थिंक, लोगों का जो बड़ी पार्टी से जो विश्वास उठ रहा है ऑस्ट्रेलिया में या दुनिया भर में, इनफैक्ट आई वुड से कि और ऊपर से जो विक्टोरिया के ऑपोजिशन लीडर हैं मैथ्यू गाय, उनका ये कहना है कि ये बहुत ही मतलब घबराहट पैदा करने वाले ये एलिगेशन हैं, और जो प्रीमियर डैनियल एंड्रू है उनको अपने पोस्ट से रिजाइन कर देना चाहिए। और अच्छा, मेरे को ये इस न्यूज का मालूम नहीं था, क्योंकि मैं अभी उनके साथ ही था, मतलब थोड़ी देर पहले। आज किसके? डैनियल एंड्रूज के साथ? नहीं, मैथ्यू गाय के साथ, ऑपोजिशन। ओके। तो वो ही वाज इनवाइटेड फॉर द इफ्तार पार्टी। ओके। तो अब आगे चलते हैं। एक चीज मैं और आपको और बताना चाहता हूँ, ये मैं मैंने वेबिनार अटेंड किया है। तो एक है डॉक्टर नलिन मेहता। उन्होंने एक किताब लिखी है, द न्यू बीजेपी, मोदी एंड द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। एंड ही इज अ प्रोफेसर एट सिंगापुर, इन सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर में के उसमें है। और जो यहाँ पे हमारे हिंदी के प्रोफेसर हैं लैट्रोप यूनिवर्सिटी में, डॉक्टर इयन वुलफोर्ड, वो बहुत अच्छी हिंदी भी बोलते हैं वो। जी। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं वो। हाँ जी। तो उन्होंने उनका इंटरव्यू किया। ओके। तो हालांकि वैसे तो अब इस बार अब ये है कि 990 आई थिंक 1000 पेजेस के हिसाब उसकी ये किताब है।
तो इन्होंने बेसिकली इस वेबिनार में अपनी बुक को इंट्रोड्यूस किया। जी, मैंने भी अटेंड किया था वो अच्छा, webinar। आपने अटेंड किया? जी, हाँ। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ, तो लेकिन बताइए जो जो इनका एक मेन पॉइंट था, वैसे तो बहुत पॉइंट है बट जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा जी वो ये था कि किस वजह से भाजपा 2014 के बाद मजबूत हुई भारत में, और मोदी की प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में। उसका मुख्य ये था कि ये सिर्फ उनकी विचारधारा नहीं थी, और भी कई चीजें थी उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। जो उन्होंने कास्ट इक्वेशंस थी, जैसे कि जो यादव्स हैं वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने नॉन यादव ओबीसी के ऊपर कंसंट्रेट किया। बड़े स्ट्रेटेजिकली किया उन्होंने। हाँ, और जो दलित कम्युनिटी थी उसमें उन्होंने नॉन जाटव, क्योंकि जाटव वाज बीएसपी मायावती, तो इस तरह की चीजें उन्होंने काफी इंटरेस्ट आई है। बहुत अच्छा एनालिसिस किया था उन्होंने। और 5 एंड में उन्होंने 5 चैलेंजेस भी बताए हैं कि बीजेपी के लिए आने वाले समय में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। मतलब अच्छा, बीजेपी के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं। मुझे तो लगा हाँ, बीजेपी का कोई चैलेंज नहीं है। जिसमें 1 2 3 मुझे याद है। हाँ जी। एक तो ये था कि बेसिकली, 1 सेकंड में मिल ही जाता है अभी। हाँ, कि एक तो ये है कि इकोनॉमी का चैलेंज है बहुत बड़ा। यस, दैट्स अ बिग चैलेंज। यस, भारत की जो अर्थतंत्र है उसका बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक है प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन लीडर होगा, ये बहुत बड़ा अनदर बिग चैलेंज है। और तीसरा है कि जो नई कास्ट कॉम्बिनेशन अब बननी शुरू हो गई है भारत में। हाँ। तो अब किसी परिस्थिति में भाजपा ने अपनी स्थिति को मजबूत किया हुआ है, लेकिन नई कास्ट कॉम्बिनेशन भी उठ रही हैं। और एक है चाइना के साथ जो भारत का इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब और एंड में 5वां ये है हिंदू मुस्लिम डिवाइड, जो कि आजकल खबर बनी हुई है पूरे भारत में। मतलब वेरी सैड, इट्स वेरी सैड। जिसमें रूलिंग पार्टी खुद इन्वॉल्व है जी, और हो सकता है और लोग भी होंगे इन्वॉल्व। बिल्कुल। तो ये 5 चैलेंजेस हैं जिसमें लीडरशिप वाला जो इशू है, इसको अगर मतलब मनबीरी, मैं तो कहूंगा कि किसी समय आप इस पे कुछ डिस्कशन करवाइए अपने प्रोग्राम में। नहीं तो आप मुझे बताएं, मुझे बताइए कि कौन पैनलिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि अब लोग शर्माते हैं बहुत आने के लिए। मैं तो तैयार हूं भाई, मैं तो पूरा दिन आई एम रेडी टू टॉक टू पीपल विद अपोजिंग व्यू पॉइंट्स ऑल्सो, लेकिन कोई आए तो सही। लोग डरते हैं या पता नहीं शर्माते हैं कि क्या होता है। और ऊपर से और एक थी, हाँ, ये जो फिल्म थी कश्मीर फाइल्स, जिसने कि 250 करोड़ से ऊपर कमाए हैं। और आपको तो पता ही है किस टॉपिक पे थी है मनबीर जी। अब ये मतलब ये OTT प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज होने वाली है, मतलब 5 मई को, 6 मई को Z5 ग्लोबल पे। मतलब ओके। पता नहीं कितने लोग इसको देखते हैं, इस OTT प्लेटफॉर्म को। तो और आज मैं जिस इफ्तार पार्टी में गया था, वहां पे कुछ थोड़ा लिबरल पार्टी का जोर था वहां पे। तो वहां पे ये भी डिस्कशन लोगों में चल रहा था कि यहाँ पे एक सीट है जहाँ पे एक चाइनीज, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, चाइनीज ओरिजिन की कैंडिडेट है जो लास्ट टाइम जीती थी बहुत कम मार्जिन से। और जो लेबर पार्टी की कैंडिडेट थी वो भी चाइनीज मतलब कम्युनिटी की थी। तो उनके बारे में कुछ कमेंट किसी ने कर दिया था, क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम जो पोस्टर और बैनर लगाए थे अपने इलेक्शन में, वो उनमें कुछ मिसलीडिंग थे। वो मतलब मिसलीडिंग, वो ऐसे लग रहा था जैसे इलेक्शन कमीशन के हैं वो, मतलब ऑस्ट्रेलिया के। तो उसको लेके किसी ने कुछ लेबर पार्टी ने, तो उस पे लिबरल पार्टी ने उन पे आरोप लगाया लेबर पे कि आप फेडरल इलेक्शन में मतलब वो रेसिस्ट अप्रोच ले रहे हो जो चाइनीज कम्युनिटी है उसके खिलाफ। मतलब तो वो पीटर डटन है, वो भी तो ही इज आल्सो स्टार्टिंग दैट ना, कि भाई चाइनीज एंड लेबर पार्टी का चाइना से ताल्लुक है। सो दैट इज मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ। तो उसको पेनी वोंग ने इस इशू पे काउंटर किया उनको कि ऐसा नहीं है, हमने जो बोला है वो सच है। और वो सच्ची मुच्ची उन्होंने ऐसे बैनर लगा रखे थे जो कि मिसलीडिंग थे। मतलब एंड पेनी वोंग इज सो गुड, एंड लेबर पार्टी ने आई थिंक ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी की है कि पेनी वोंग एंड टानिया प्लिबसेक को आगे किया है, बिकॉज उनकी काफ़ी अच्छी, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस। पेनी वोंग का तो बहुत इज्जत है पेनी वोंग की।
एक और अच्छी न्यूज, एक अब अंत में मैं आपको अच्छी न्यूज देना चाहता हूँ, बिल्कुल बताइए। क्योंकि ऐसा कुछ वक्त सारी दुनिया में ऐसा चल रहा है कि नेगेटिव न्यूज ही होती है सारी बात। हाँ तो ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी है जी, वो 3 करोड़ रुपीस यानी कि 30 मिलियन रुपीस की स्कॉलरशिप इंडियन स्टूडेंट्स को देगी, मतलब। वाओ, दैट इज सो नाइस। और आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितने स्टूडेंट्स होंगे, आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ फ्यू स्टूडेंट्स विल गेट इट। और ये जो है वाइस, इसका नाम है पार्टनरिंग विद इंडिया वाइस चांसलर मेरिटोरियस 100% स्कॉलरशिप 2022 फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। मुझे अभी रिग्रेट हो रहा है कि मैं इस टाइम पे इस उम्र का क्यों नहीं था, वेयर आई कुड गेट दिस स्कॉलरशिप। हाँ, मैं भी सोचता हूँ ये और ये एप्लीकेशन ना मनबीर जी अब ओपन है, तो हमारे सुनने वाले भी उनके कोई रिलेटिव हो, कुछ हो इंडिया में, तो ये संडे 15 मई तक इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। और डेक्कन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर जाके इसके बारे में पता, और अगर आप साउथ एशिया टाइम वेबसाइट में जाए तो ये स्टोरी आपको वहां मिल जाएगी, और वहां मैंने लिंक लगा रखे हैं इसके बाद। ठीक है, तो नीरज नंदा जी का जो पोर्टल है, न्यूज़ पोर्टल, वो है southasiatimes.com.au, एंड वहाँ पर आपको न्यूज़, इंटरव्यूज़ और डिस्कशंस एंड ऑफ कोर्स ओपिनियंस मिलेंगे वहाँ पर अबाउट इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन न्यूज़। सो एंड जैसा मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि भाई नीरज जी अभी भी जैसे एक वेबिनार कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आ रहे हैं, वे जहाँ पर लिबरल पार्टी के लोग थे, एंड सो ही कम्स एंड रिपोर्ट्स। सो ये है हमें, दिस इज़ द रियल रिपोर्टिंग। अमोलदीप सिंह जी कह रहे हैं कि भाई नलिन मेहता मोदी बुक लॉन्च बाय मोदी, क्या ये न्यूट्रल होगी? आई डिडंट नो कि मोदी साहब ने लॉन्च की थी ये किताब। उन्होंने, उनका क्लेम है, राइट, ऑथर का क्लेम है कि वो न्यूट्रल है इस इशू पे, जबकि मेरे को ऐसा नहीं लगता। अच्छा, बट आई शुड टेल यू द ट्रुथ, मैंने बुक पढ़ी नहीं है अभी। लेकिन जो वेबिनार में कह रहे थे मुझे लगा कि बड़ा बैलेंस सा बता रहे हैं। हाँ, वो बैलेंस बता रहे थे, और सो वी आर एक्चुअली रिपोर्टिंग व्हाट ही हैज सेड टू अस। या एग्जैक्टली, मैंने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन जो बता रहे थे तो ऐसे लग रहा था मुझे कि भाई उन्होंने बड़ी अच्छी एनालिसिस किया है जो बीजेपी की स्ट्रेटजी थी। नहीं, इसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसके अंदर जो उन्होंने बताई, जो कि और सब्जेक्ट में उन्होंने इसमें ग्राउंड लेवल की रिसर्च की है, मतलब। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया है सॉफ्टवेयर को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, अब वो कैसा है मैं उसको नहीं, मेरे को इतनी समझ नहीं है उस टेक्नोलॉजी की। ठीक है, बट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी क्रिस के पास जाना का टाइम हो गया, 9:40 नियरली होने वाले, 9:39 हो गए। सो थैंक यू नीरज जी, आपने इतने शॉर्ट नोटिस में भी और इतनी बिजी स्केड्यूल में से भी हमारे साथ कनेक्ट हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आज मैंने बहुत अच्छी टर्किश कॉफी पी, मतलब। अरे वाह, मुझे तो हाँ, ना वेरी गुड। एंड हम लोग बात कर रहे थे बिफोर यू केम इन अबाउट टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क। तो 64% पीपल जिनको पोल किया वो बोल रहे हैं कि भाई टैलेंट will win against hard work, and 36% people are saying hard work will win. So 60, पर मेरे को लगता है कि कह दूं कुछ इस बारे में। हाँ, तो आप इस पे वोट कीजिए ना, आपकी स्क्रीन पे आएगा। नहीं, मेरी थिंकिंग है कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्चुअली वर्क्स में। लेकिन वो तो समझ आती है मुझे, लेकिन हम लोग वी आर पिचिंग टैलेंट वर्सेस हार्ड वर्क, कि मेरे पास टैलेंट नहीं है लेकिन क्या मैं मेहनत करके वो टैलेंट अडॉप्ट कर सकता हूँ? Absolutely, we can. Okay, so that's the poll. अगर आपके पास में आप फोन पे हैं तो आपको ये पोल सामने नजर आएगा, तो डू वोट। चलिए, थैंक यू नीरज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने छोटे नोटिस पर, शॉर्ट नोटिस पर भी आप पहुंच गए। सो ये है नीरज नंदा जी, southasiatimes.com.au मेलबर्न से हमारे साथ जुड़े थे। सो दैट इज नीरज जी। सो थैंक यू, गुड नाइट नीरज जी, एंड आई विल स्पीक टू यू नेक्स्ट वीक। एंड ये गीत और इस गीत के दरमियान ही कोशिश करूंगा क्रिस मल्लिका भद्रा को। और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रोल ऑफ फेथ इन मैरिजेस। दुनिया की परवाह नहीं।
जाने दो बाहों में खो जाने दो प्यार कर लो दिन और रात दुनिया की परवाह नहीं होठों को छू लेने दो जो भी हो तो आपको बता दूं, कभी कभी मेरे दिल में रिमेम्बरिंग यश चोपड़ा, फ्राइडे 3 जून 2022 पाइनियर थिएटर पर। तो अगर आपको यहाँ पर दिलीप भावे, आशुतोष जैन, रुचा लांगा, हैना सचदेवा, रूहानी टिल्लों, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मंजू जी को फ़ोन कीजिए 042-520-4364 042-520-4364। सो मेरे साथ अभी क्रिस पहुंच रही हैं मेलबर्न से। उनका जो यान है पहुंच चुका है हमारे तलक। अभी मैं उनको लेके आ रहा हूँ। अरे वाह, अभी तक नीरज नंदा जी का स्क्रीन पे नाम आ रहा है। ये नीरज जी नहीं है, ये मैं हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरे साथ में क्रिस मल्लिका भद्रा जुड़ी हैं। सो क्रिस, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आपको मेरी आवाज आ रही? फिट एकदम। एक मिनट, आई विल जस्ट ब्रिंग यू ऑन द स्क्रीन। आप आ गई हैं। सो क्रिस डज कोकोनट चैट्स एंड यूट्यूब पर उनका चैनल है। एंड ढूंढिए यूट्यूब पर कोकोनट चैट्स एंड शी इंटरव्यूज पीपल, शी टॉक्स एंड शी सेज अ फ्यू थिंग्स अबाउट लाइफ। तो लेटेस्ट क्या हो रहा है उस पर? इस बार पहले तो सबको गुड इवनिंग। Good आपको भी evening. गुड इवनिंग मनवीर। The audio that we released, it talks about the concept of mansplaining. और उस एपिसोड पे we had a very very special guest. I'm sure आप भी उनको जानते होंगे। So he was someone who joined us from Sydney. Oh, okay. Sydney is full of riff raff यार। आप कहाँ सिडनी के चक्कर में पड़ गए हैं? मेलबर्न वाले अच्छे हैं। वो तो without a doubt. हाँ। But for all your listeners, so we had the honor of speaking with Manbir himself in all his glory. नींद में ही We बोल talked रहा हूँ about मैं। mansplaining. So please suniye, because this is something we often come across, the concept of mansplaining. And yesterday we also released, I think tonight, I released a video where I spoke to a friend of mine whose daughter is suffering through SMA type 2. वो क्या होता है? Which is a spinal muscular atrophy. Matlab, that spinal cord is completely bent. No, And very her sad. daughter is only 11 years old. So she's actively looking for funds. So if any of you wants to donate, I've attached the links to the video. Please feel free, because that drug, I'm told, is very, very expensive, and the child wants to live. So तो that यहाँ is पर what भी we डाल released. दीजिए आप उसका लिंक। जी, मैं जरूर डाल दूंगी। So this is what is happening in Coconut Chess, Manbir. And what is happening with you? Does our faith play any role in our marriage? Now, जी. I got confused जब ये आपने बोला कि is this about faith leading to the marriage, or is this once you're married, does faith play a part there? Is that what you're? तो मुझे समझ नहीं आया था। I was speaking about faith as in our faith in our religion, our religious faith. Yeah. So जैसे अगर मैं सिख हूँ तो I should marry a Sikh only, या आप बोल रही हैं कि भाई हो सकता है I marry say a Zoroastrian, okay, Yeah. and then we come together, and then उसमें faith की बात कर रही हैं कि लाने तक की बात कर रही हैं? मैं पूरे प्रोसेस की बात कर रही हूँ कि Okay. अगर मान लें कि आप सिख हैं and you want to marry someone who's not a Sikh, right? Yes. Why should faith be an obstacle? कि भाई आप okay. इससे नहीं कर सकते, उसी से आपको करनी है। So, do you think it's not an obstacle?
मेरे ख्यालात तो मनवीर बड़े यूटोपियन है. मुझे लगता है कि faith should never be an obstacle. क्योंकि अगर hypothetically if I love a person XYZ with all my heart and soul, Yes. why would I let something as man-made as faith come in the middle? And why would any faith advise me of not marrying a person just because they have different thoughts? I would sort of theoretically agree with that. Practically मुझे okay, आपके faith में पोक नहीं खाना. मुझे ham and bacon बहुत पसंद है. Okay, so every Saturday morning I have to have a bacon and egg sandwich at home. I want to cook it, and you detest the smell of pork. Your religion prohibits it, and which means I have to give it up, or you have to be out of the house. या फिर आप बोले जी ये बर्तन में भी नहीं बनाओ क्योंकि मैं उसके बाद में खाऊंगी इसमें तो मेरे बर्तन खराब हैं. ये तो मनवीर, there are some extremist people. कुछ लोग हैं एकदम extreme में लेके चले जाते हैं. But I think आप कहोगे कि ये theoretically बातें बोल रही है, but I think अगर आप चाहो ना दिल से तो everywhere there is a middle way which you can sort out. I totally agree. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि it's not possible. I mean, there are many mixed marriages, you know. But I do see, and जैसे intercultural भी नहीं होना चाहिए problem. But yes, there are problems. जो intercultural और ये जो ऐसे वाली, especially जो ये जो strong value वाली बातें हैं, जी. मिसाल के तौर पे कि भाई आप नथनी नहीं पहन सकते, ओके, वो हमारी फैमिली में अलाउड नहीं है. नाउ हाउ डू यू कॉम्बैट दैट? एज स्मॉल एज कि भाई हमारी फैमिली में औरतें नाक में नोज रिंग नहीं पहनती. नाउ दैट्स अ डील ब्रेकर इन सम केसेस. व्हाट डू वी डू? हाउ डू वी टाइड ओवर दिस? यस, आई अंडरस्टैंड. आप पेरेंट्स को निकाल दो इक्वेशन में से, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. Yeah, you throw the parents out of that marriage between. I'm not even asking to throw anyone out of the equation. मेरा simple सा ये है कि मुझे अगर लगता है कि this person loves me with a pure heart, right? आज की डेट में तो वैसी relationship टिकाना is a task. उसमें भी if I see that there is a person who has respect for me, who understands, he wants to spend some part of his or her life with me. Yes. मैं उसमें से भी ये सब क्यों ढूंढने लग जाऊं? भाई तुम नाक में ये नहीं पहन सकती, तुम वो नहीं कर सकते. भाई I want that person. I agree. I want that respect. Yes. Okay. So have you seen this happening? कि faith does create a problem? You think so? Yeah. So give me an example. कहाँ पे क्या देखा आपने? One of my friends, obviously she was not. She was dating someone from exactly opposite schools of thought, right? एकदम North Pole, South Pole वाला था. तो जितने दिन relationship था, there was this promise of नहीं मैं कर लूंगा. But in the end, चलो मैं उस बंदे को benefit of doubt दे भी दूं कि शायद उसको करने का था भी, मकसद था भी कि he wanted to pursue. But बाद में वही पूरी बात, no, it was a pack of cards. It all crumbled down due to one thing. कि भाई you are from different schools of thought. Either she has to convert or forget about it. लेकिन इसमें पेरेंट्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? नहीं, पेरेंट्स से पहले ही that guy kind of chickened out कि भाई अगर if I spill the beans to my family, they will obviously ask you to convert. ऐसी ना उनमें एकदम random बात हो रही थी. And this lady was like, भाई मैं तुम्हें convert होने को नहीं कह रही, तुम मुझे क्यों कह रहे हो? Let's just get married in a civil union court यहाँ पे. And let's just live with love, ना? आप अपना follow करो, मैं अपना follow करूँगा. And then I think somehow he freaked out, and it just kind of withered away. And the girl was obviously devastated कि भाई ये क्या चीज है? Why are you splitting? And then he in the end he quoted कि हमारे इसमें scriptures में it's not allowed to marry outside of your, you know, group. ऐसा तो कहीं पे भी नहीं लिखा है. No religion says that. So I was like, यार कौन सा ऐसा लोग क्यों कहेंगे? If someone loves you truly and purely, you would want to spend your life with that person. ना faith तो अलग से faith भी practice हो सकती है. कोई तो कह नहीं रहा आपको कि आप अपना पूरा faith ही भूल जाओ. So does it mean faith is stronger than love? Yeah. Or yeah, for some people. Or will you say that there was no love? I will say for some people who choose to do it that way, faith is priority over everything.
मतलब हर चीज के ऊपर हर चीज फेथ ने ये बोला है तो वो पत्थर की लकीर है, यही है बस। इसके मतलब दुनिया चाहे जितनी भी इवॉल्व हो जाए, उनको उसके आगे देखना ही नहीं। एंड दैट इज फॉर एनीवन फ्रॉम एनी फेथ. And I'm sure whether this was Muslim or Jewish or something, but also even within say अगर आप हिंदूज भी लें तो उसमें भी मैंने बहुत स्ट्रांग देखे हैं कि भाई ये फलाने ब्राह्मण हैं, ये फलाने जात के हैं, नीचे है ऊपर, वो सब भी होता है। हमारे एक वाकिफ हैं, दोस्त हैं, वो तो बोल रहे हैं कि भाई जो उनकी वाइफ है वो सेम ब्राह्मण ग्रुप की हैं, लेकिन दे बिलोंग टू अ स्लाइटली डिफरेंट एरिया। तो वो माइथोलॉजी में वो ग्रुप्स में कुछ प्रॉब्लम था। सो ही थिंक्स कि दैट्स अ बिग चैलेंज दैट ही हैज ओवरकम, विच इज़ वेरी डिफरेंट टू यू नो आप जो बोल रही हैं कि पोलर ऑपोजिट्स की बात कर रही हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई विद इन द सेम ब्राह्मण ग्रुप। मेरा this would be my answer to all those people ना जो कहते हैं कि इंटरफेथ में प्रॉब्लम्स आती हैं, you will end up getting separated. What about instances like these? Same community, slight difference, problems यहाँ भी आ रही हैं. Then how do you compare situation A to situation B? Absolutely. I think it all boils down to individual. मुझे अगर ये रिश्ता टिकाना है, मैं कैसे भी करके इसको टिकाऊंगी. I'll run from pillar to post to ensure this is surviving. अगर मुझे नहीं टिकाना, I'll just give you 10 excuses कि मनबीर ये नहीं है, वो नहीं है, and all that. बट अभी जैसे अगर आप ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी लें तो वहाँ पे आई थिंक आई एम गेटिंग मिक्स्ड अप, लेकिन जो इफ अ गर्ल मैरीज अ नॉन ज़ोरास्ट्रियन तो वो ज़ोरास्ट्रियन कांट कन्वर्ट टू ज़ोरास्ट्रियनिज्म और द अदर वे अराउंड, ओके, बट देयर आर लिमिट्स लाइक दैट. So I forget the sequence कि भाई a man marrying a non-Zoroastrian woman can convert. I'm mistaken there, but it's only one of the genders that can marry outside the community and convert that person, not the other gender. Yeah. So in that case also it becomes a very tough cookie कि भाई कैसे इसको solve करें. अगर आप ले भी आते हैं तो you can't convert even if that person wants to convert. मुझे यही समझ नहीं आता मनबीर, why do you want to forcibly convert somebody? या उनके नंबर्स कम हैं, तो ज़ोरास्ट्रियन कम्युनिटी के नंबर्स ड्विंडल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट लॉज. सो दे वांट टू ऑब्वियसली उनको भी बढ़ाने हैं नंबर्स बिकॉज द नंबर्स आर गोइंग डाउन इन द वर्ल्ड, एंड दैट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव कम्युनिटी. आई मीन आई एम जनरलाइजिंग, बट फिर भी वहाँ पे भी ये सब स्ट्रगल्स हैं. एंड ऑफ कोर्स वी हैव द even within the Sikhs, people will say कि भाई you marry this, you don't marry that. And sometimes I can see the value क्योंकि वो conflict नहीं होता. बहुत सारे unsaid rules and traditions होते हैं हर एक group के जो कि which might lead to conflict. क्योंकि रेनू सिंगल कह रही है कि same in our community we don't do marriages in same गोत्र. क्या मतलब है इसका? मुझे समझ नहीं आया. Same गोत्र में कुछ गोत्र होते हैं मनबीर, लाइक अगर मेरा और माय वुड बी पार्टनर का सेम हुआ, then in some world we are considered as brother and sister. ओके समझ आती है. हाँ, तो वो एक्सटेंडेड हो गया. पहले लोग पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है, जस्ट टू इंश्योर कि लड़का और लड़की दे आर नॉट अंडर द सेम. वो कुछ 7 ऋषि मुनियों से ये गोत्र आए हैं, सो दे हैव टू मेक श्योर कि दे आर नॉट द सेम. या सो हमारी फैमिलीज में भी ऐसा एक है कि भाई कोलीज है तो यू कांट मैरी अ कोली. तो उसमें आई सी द लॉजिक. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज मैंने जैसे अपना एंसेस्ट्री से DNA चेक कराया है, ओके, सो इट थ्रोज अप कि भाई दीज पीपल आर रिलेटेड टू मी बाय DNA, एंड आई फाइंड दैट सम ऑफ देम आर कोलीज. they are maybe sitting in Sweden, but it's saying that I could be related. So I think वो genetic, वो जो क्या बोलते हैं उसको कि भाई सेम जीन्स को इफ यू मैरी, हाँ क्या बोलते हैं इसको, जेनेटिक स्ट्रक्चर या जीन पूल बोल लो. हाँ, तो वो नहीं, जेनेटिक स्ट्रक्चर तो ठीक है, बट बिकॉज यू कांट, इफ यू आर मिक्सिंग विद इन द सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर इट लीड्स टू प्रॉब्लम्स अहेड, ऐसा कहते हैं. तो दैट्स व्हाई सो मे बी इट्स अ प्रोग्रेसिव थिंग. जैसे गोत्र की बात कर रही हैं, आई डोंट नो रेणु जी, आई एम नॉट फेमिलियर विद गोत्र, बट जैसे आप कह रही कि भाई वो ऋषि मुनियों से चलते आ रहे हैं. So yeah, I see some sense in that, but that is within the same community, opposite to what you are saying, Chris.
I see no sense in all of this. मेरा एक ही फंडा है, you find someone who loves you, keep that person in your life. That's it. Okay, that's a very Don't let nice, the person go. simple message. Yeah. इतना अपहिल टास्क हो गया मनवीर रिलेशनशिप बनाना और उसको सरवाइव करना. So the first thing I would do is to keep that person in the life. That's it. So भाई अच्छा ठीक है, तो उसको मतलब छोड़ो मत, चाहे कुछ भी हो जाए. But what about parents? Because as parents, even I am a parent, and sometimes I see security in that consistency. कि भाई हाँ ठीक है भाई लफड़ा नहीं होएगा. You know, कि वैसे भी relationships में बहुत सारे पंगे पड़ते हैं, तो why add another one? कि भाई you know, if I want to eat pork, why talk to somebody who doesn't like pork? You know, or who thinks that once you eat pork you are filth. फिर क्या करो? नीरज नंदा जी कह रहे हैं कि भाई in India, in many states, marriage in the same village is not permissible. Oh wow. Okay, so that makes sense. कि हो सकता है शायद same बरादरी के हों पूरा village. So there is some scientific, but नीरज जी, we are talking of opposite. कि भाई अलग धर्म से. I'll counter the question and ask the same question to you. कि as many parents, आपने ensure किया कि everything is normal. I'm not saying perfect. सब कुछ ठीक ठाक है. You've ensured कि कोई लफड़ा नहीं होगा. Can you ensure कि वो शादी टिक जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. I can't. No, nobody can. And you're right. I have seen and heard of marriages very close in the family. Yeah. She was the only child of a very famous father. बहुत मतलब प्यार नाजों से होता है ना. She's been pampered and brought up like that. Yeah. She got married to a good family. Yeah. 5 years later into the marriage, they get to discover that the man was gay. So क्या सब कुछ फिक्स हुआ था, सब कुछ देख दाख के शादी करवाई गई थी. बट वही ना, कैन यू इंश्योर कि ऐसी शादियां भी टिकती हैं? सुमन कह रही है कि भाई क्रिस आउटसाइडर्स टांग घुसाते हैं समटाइम्स. सॉरी मनवीर, क्या? वो कह रहे हैं कि भाई आउटसाइडर्स टांग घुसाते हैं समटाइम्स. सुमन इनसाइडर्स भी ज्यादा टांग घुसाते हैं. नहीं, लेकिन that's what I would think. Say if I was to get somebody in my family married, my sister or somebody in my family, and I would think यार आजकल relationships में बहुत सारे पंगे पड़ते हैं, एक पंगा कम डाल दूँ, you know. So and that's what I would think. Take the safe way, take the conventional way, and you know, not create any dramas. भाई बाकी सब तो प्रॉब्लम आने ही है, तो एक कम कर लेते हैं जरा. That's what I would think as a parent, yeah, whether rightly or wrongly. Only if relationships are that simple, Manbir. Now, of course, they are not that simple. They are very, very complicated. They are getting complicated as we speak. By the sorry? minute. They're getting complicated by the minute. Yeah, absolutely. And I thought कि they should get simpler. As we get more educated, it should get more simpler. No, it's not happening that way, unfortunately. तो There are so many facades कि कभी-कभी आप खुद confuse हो जाते हो कि where did this come from? तो अभी मैं रेडियो वाले जो हमारे लिसनर्स हैं उनको बाय बाय कर दूं, 89.3 FM वालों को, because it's 10:01, so टाइम हो रहा है जाने का. So let me stop that. अगर आप 89.3 FM पर सुन रहे हैं तो now we are still live on Facebook, but we are going to switch off. So good night from that side. And let me, so bring that back. So yes, sorry, I was distracted because I was doing 2-3 other things. हाँ, तो बताइए, तो फिर but look, when I was younger, I thought like you, okay? But when I have a responsibility, तो मैं भी थोड़ा डगमगा रहा हूँ. I'm not saying कि भाई मैं totally I'm against it, लेकिन मैं भी थोड़ा डगमगा रहा हूँ कि भाई why create another problem यार, you know, एक और पंगा क्यों लें. तो ये हमारे नीरज नंदा जी जो कि शायर हैं, वो कह रहे मोहब्बत की राहों में चलना संभाल के, इसमें कांटे ही कांटे बिखरे हैं. अरे क्या नीरज जी, इतनी दिल जली बात कर दी यार आपने. मैं तो समझा आप खूबसूरत कुछ पॉजिटिवली बताएंगे यार. आप तो कांटे बिखराने की बात, और कांटे, यस, आई डोंट नो, या सो
And look, I think as a young person, as an unmarried person, I had a different perspective. As I'm getting older, I do have a different perspective. It's not rock hard, but yes, it does come in. I won't say, it'll be hypocritical of me to say, ki nahi bhai, I am just laissez-faire and anything goes. No, I do think, and उसमें security की needs हैं पीछे, कि भाई I don't want, maybe the children to get hurt. I don't want this, I don't want that, and you end up taking a safe way. And the safe way is familiarity, conventionalism. That's all safe. So we do that. But that is where my question to you is, Manbir. How can we guarantee conventionalism will give you a promise of eternity? No, you can't. It's like saying कि भाई मैं रोज यही रास्ते से जाती हूँ. How do you know I won't get run over by a bus? Because I'm familiar, I know the pitfalls. So I think as a risk analysis, उसमें मुझे low risk लगता है. If I do a risk analysis, yeah. So if you want to go and use that language, and of course you can say कि भाई सारे unknowns हैं इसमें. Whether they are known unknowns or they are unknown unknowns. And yes, there are lots of unknown unknowns in a relationship. You could know somebody for 100 years, but there is still something unknown about them, which you are also don't know. So we can't guarantee. Till date, Manbir, those unknown variables have increased. But they should have gone down, I thought. So you think people are getting more conventional? Is that what you're saying? People are getting more unconventional in different ways. So अगर unconventional है तो then they should go out and do whatever works. Not the conventional way. But then, let me give you an example. आपने सारे safe factors, low risk analysis करके, एकदम risk analysis करके, you chose a family for your relative, whosoever she is or he is. कुछ सालों बाद, you thought this would be a normal, happy married life. Like in a few years later, you discover that person is going through an open marriage relationship scenario. Yep. How do you deal with it? ना वो तो totally वो हो गया unpredictable, unknown हो गया. And Renu Singhal कह रही है, and I am pure vegetarian. What should I do if my son marries a girl who eats beef? Here I should mention I am Hindu vegetarian. And I see that. मैं तो इतनी यहाँ पे ads भी देखता हूँ कि भाई वो चाहिए, room partner चाहिए, roommate चाहिए, should be vegetarian, should be Gujarati. I have just one question for Renu, and no offense against anyone. Renu, maybe if that woman loves eating beef, but your son loves her, he can't see beyond her, what would you do in that situation? What is more important, her eating beef or the happiness that she brings in your son's life? So with the same logic, now say if you believe in a political ideology, Chris, yeah, you believe in, say, the left wing of life, for example. Yeah. And there is this vehement opponent to left wing. He's a conservative guy who hates everybody, who hates minorities, who hates, and he's a part of the, say, white pride. Yeah, but you love him and he loves you. Do you think that won't create any conflict? Manbir, as I mentioned before, if that is an extreme situation, he can't see an eye to these things. Nobody loves you, but he doesn't like minorities. But if it's an extremist, कि मतलब एकदम होता है ना कि कुछ लोग होते हैं एकदम 10 बोलो तो आप 20 पे जाके खड़े हो, then it's difficult. Okay, so then obviously, so love doesn't conquer that. That's what you're saying. Love doesn't. I'll try my best. I'll try my best, but then if I see that यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, yeah, but he then still loves you. I'll still try to the end of it. But he still loves you. Will you overcome that barrier? There is a difference between love and extremism. So principles. What you're saying is कि भाई जो आपके principles हैं, if somebody is compromising those principles, then you don't want. So वैसे ही रेनू को beef eating is a principle. Okay? It's a very strong principle. It's as strong as not killing human beings. She thinks not killing a cow is a principle. So if she doesn't want to compromise that principle, how can we say that is wrong?
I'm not saying wrong, but I was just trying to imagine this thought that if that person really brings happiness into her son's life, Yes. Yeah. maybe that is important too. Yeah, sure. And we can sort of say, because it's Renu, she's not the one who's involved in that relationship, so we can say भाई तुम बाहर रहो. But I want you to understand कि भाई ये बहुत important principle है. अभी जैसे मेरे वाकिफ हैं who are vegans and throughout the day वो Facebook पे post डालते रहते हैं against killing animals, against this, against that. I don't even have the heart to say like that post, because if I like that post, then I'm being a hypocrite. Yeah. Now, obviously, that is something that is going to go against us. When I talk to him, yeah, I have to keep that out of our discussion. Conversation. Yeah. So it becomes very hard. Then I'm not being honest. In a good, friendly relationship, I should be able to say what I want. But I know if I say that, it'll and Neeraj, Nanda ji, आप जैसी बात कर रहे हैं. If love cannot break social barriers, then it is not love. रेनू कह रही है कि खुद को बदलना भी इतना आसान नहीं है. I sort of agree with that. But yes, we all have to change. I get your point. You know, but at the same time, it's really hard, and it's not hard because the parents are idiots. It's not that. You know, it's a well thought out, experienced thing. कि भाई, we get safety in familiarity, we get safety in conventional stuff, and of course principles. हमारे principles के साथ में अगर कोई principles agree करें किसी के, मिसाल के तौर पे कि भाई हाँ seniors की इज्जत करनी है, you know, if हमारे दोनों की families के principle match करते हैं, it becomes easier. अगर एक family में थोड़ा chaotic है, लेकिन वही है ना मंदिर, सारे प्रिंसिपल्स मैच कर गए, ठीक है, अपब्रिंगिंग मैच हो गई, उसमें भी आपको गारंटी नहीं है कि ये रिश्ता टिक जाएगा. Totally agree. Totally agree. I know. और ऐसा भी है कि ऐसे वाले बहुत सारे विद इन द सेम कम्युनिटी रिलेशनशिप्स टूटते हैं, बहुत सारे टूटते हैं. एंड आई थिंक अगर इसमें कोई स्टेटिस्टिक्स भी नहीं बोल सकते कि भाई कम टूटते हैं या ज़्यादा टूटते हैं, बट आई नो दे आर एज रैंडम एज एनीथिंग. कि रिश्ता टूटना है तो वहां पे भी टूटेगा. व्हाट इज द गारंटी कि मैंने सारा सेफ्टी नेट अपने बच्चे के लिए देख के आई मेक श्योर कि देयर आर नो अननोन्स कमिंग अप, देयर आर नो हिकअप्स. Even then, I'm at a 50% probability that this might work, this might not work in the long run. Yeah, that's a risk. And so, जैसे होता है, as you get older, probably you don't want to take more risk. Yeah. And yeah, if I was 25, I would have just said, yes, these parents are idiots. You know, ये गधे हैं, इनको समझ ही नहीं. I would have said that. I'm not trying to name and shame any sector, Manbir, कि parents are this or the kids are rebels. I'm just saying कि कभी-कभी when you see ना कि लोग faith का excuse भले पकड़ लेते हैं कि भाई ऐसे होगा. I feel they give up even before trying. Yeah, but क्योंकि हमारा जो मेरी generation का idea of marriage is not try before you buy, unfortunately. We don't think like that. We think कि भाई नहीं, अगर कोई शादी, अगर if you're going out, then it has to end in a marriage. You can't just experiment कि I can't hop. Now this is an old way of thinking. I'm sure your mother thinks that way too. Yeah. And when you become a mother, you know, I'll be surprised if you think differently. Yeah. So उस time पे yeah, we will see. And I hate saying this, you know, but जब भी तुम्हारे बच्चे होंगे ना, फिर पता लगेगा तुम्हें. No, but now, valid point, and it's very, very important that we keep talking about this so that we can see each other's generation's point of view. And hopefully, what Renu said, you will understand that कि भाई it's not so easy to give up. कि भाई कल मेरी पूरी जिंदगी में बोला गया है कि भाई गाय को मारना मना है, और मेरी बहू सामने बैठ के मेरे स्टेक खा रही है, या तो, और फिर उसके बाद में मेरे ग्लास से पानी पिएगी. She has defiled the house. अगर मेरे घर में कभी पोक नहीं बना है या पोक किसी ने खाया नहीं है, और it's been ingrained in my brain कि पोक is dirty, और तुम पोक खा रहे हो घर में, या पोक खा के घर में आ गए हो, उसके बाद मेरी प्लेट में से आप डिजर्ट खा रहे हैं, I can't stand it. So these are hard questions, but obviously we need to come to a via media. Look, thank you, Chris. Thank you, Manbir.
But yeah, next time you find somebody that you think is offering you unconditional love, go for it. Yeah? I will. Okay. But even if it pisses off your mom, is that what you're saying? ठीक है. Chalo. You have a good night. Thank you, Mummy. You Take too. care. It's always a pleasure. And this is Mallika Bhadra from Melbourne, and she runs Coconut Chats, एक podcast है that she runs on YouTube. So ढूंढिएगा and you will enjoy it. So उसमें बहुत सारे अलग-अलग topics पे बातें होती हैं और discussions होती हैं. Some very bold subjects. So let's see what's happening to the poll. What's happening on the poll? Poll पे क्या हो रहा है? 62% people are saying talent. Wow. And only 38% are saying hard work works. Yeah. So talent works. Yes. And talent, if you work hard on talent, then of course it will take you somewhere. Otherwise it won't. रात के 10:13 हुए हैं. And let's see. Yep. Oh wow. I've got a few recommendations. फिल्मों के recommendations में. तो फिल्मों के मैंने पूछा था what's your movie recommendation for this week? So सुखदेव जसवाल जी कह रहे हैं कि I think Jersey would be a good movie to watch at the cinemas. Another one would be Runway 34. I watched The Lost City. Very good adventure movie. So thank you for that. Renu Singhal कह रही है कि गंगूबाई काठियावाड़ी. Yes, and it's available on a streaming platform. सुमन माथुर कह रही है माई. अच्छा, I didn't know ये फिल्म के बारे में. माई MAI. And Zico कह रहे हैं Zico Joseph Gonsalves KGF 2. What's KGF 2? What's KGF 2? मुझे पता नहीं है. So anyway, so these are the recommendations जो फिल्मों के आए हैं. अगर आप लोग फिल्म देखना चाह रहे हैं इस हफ्ते, so these are some good recommendations that have been given by our listeners. So that's that. I'll play some music and then I'm signing off for the night. Enjoy कीजिए आप थोड़ा सा. होश संभाले निकले थे सारे, हम भी वहीं थे, आंखों में तारे, बड़ी थी बातें, बड़े इरादे, ऊंची उड़ाने, लाख फसाने, सर्द की रातें लंबी सी लगती, धूप वहां पे ठंडी सी लगती, सपने हमारे पूरे हुए सारे, फिर भी कहीं पे कुछ तो कमी थी. So, दोस्तों जाने का वक्त आ गया है और अपने दोस्तों को बताइए इस कार्यक्रम के बारे में. 89.3 FM पर कहते सुनते every Thursday night from 8 to 10 p.m. Sydney time, and we are live on Facebook, we are live on YouTube. और अगर आप रेडियो पे सुनना चाहते हैं सिडनी में तो सुन सकते हैं, आप ट्यून इन के ज़रिए से भी सुन सकते हैं. एंड वी ट्राई टू ब्रिंग यू सम गुड कंटेंट, सो प्लीज़ डू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, बिकॉज वी डोंट हैव अ बजट. यहाँ पर पैसे नहीं खर्च सकते हम लोग इसको आगे प्रमोट करने के लिए. ये सिर्फ दिस इज़ रनिंग एज अ लेबर ऑफ लव. सो इस कारवां को बढ़ाइए, अपने दोस्तों को बताइए इस कार्यक्रम के बारे में, एंड दैट वी आर ट्राइंग टू डू अ गुड जॉब बाय ब्रिंगिंग इन गुड कंटेंट, गुड ऑनेस्ट कमेंट करें. सो दैट्स मी. I'll sign off. Have a good night.